चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, मौत पर विजय पाकर जी उठने वाले और आज भी जो जीवित हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप कोई भी हो सकते हो, मसीही हो सकते हो या गैर मसीही हो सकते हो, वो आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने ही आपकी सृष्टि की है, आपका निर्माण उन्होंने ही किया है। और उतना ही नहीं, आपके लिए वो मरे और जी उठे। तो यीशु क्रूस पर मरे, वो आपके लिए, आपके जीवन में आशीषों से भरने के लिए उन्होंने खुद को बलि के रूप में दिया। इसलिए वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। इसीलिए आज के इस दिन, इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने कृपा की है। आप चाहे कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक के पास में इस समय यीशु मौजूद हैं। और आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में प्रेम से स्वागत करता हूं। इस प्रसारण के माध्यम से हमें देखने वाले हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय किसी भी माध्यम से हमें देखने वाले हर एक दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया, कंफर्टर चैनल, ईश्वर टीवी के माध्यम से हमें देखने वाले हर एक दर्शकों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज आपको प्रभु ने इस कार्यक्रम से क्यों जोड़ा है? क्योंकि आज वो आपके शोक को आनंद में बदलना चाहते हैं। कोई ये कार्य आपको लगातार दुख पहुंचा रहा है, हो सकता है वो आपका पाप हो या आपकी बीमारी हो या कोई समस्या हो सकती है, आप पर कोई निंदा हो या आप में कोई कमी हो या मौत के साथ आप संघर्ष कर रहे हो, डर या घबराहट से जूझ रहे हो। कोई तो एक कार्य है जो आपको उदास करके, आपकी नींद को खराब करके आपको दुख पहुंचा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए ही इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछले कुछ दिनों में कई सारे हजारों लोगों के जीवन में प्रभु यीशु ने चमत्कार करके उनके शोक को आनंद में बदल दिया। आज आपके जीवन में जो भी उदासी है वो प्रभु यीशु आनंद में बदल देंगे। इसीलिए विश्वास के साथ आप इस कार्यक्रम को देखिए। सबसे पहले हम आराधना के गीत गाएंगे, उसके बाद प्रभु का संदेश सुनेंगे और आज सबसे आखिर में ही हम गवाही को देखेंगे। प्रार्थना करने से पहले, उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। आज ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम हो रहा है जिसे आप कई लोग जुड़े हुए हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर फोन नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिखाए जाएंगे। आप अभी अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। आप फोन नंबर देख सकते हो। तो इन फोन नंबरों पर अगर आप हमसे संपर्क करोगे और संपर्क करके आप अपनी प्रार्थना विनती हमें बताओगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। goodnews@jesusredeems.org पर हमें आप ईमेल कर सकते हो और स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिखाया जा रहा है। इन सभी नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो।
तो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रभु के दास तैयार हैं। तो आज सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति में आराधना करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मिरेकल फेस्टिवल में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसने शत्रु को हराया है, वो जी उठा वाला परमेश्वर है। आइए मिल करके क्यों ना हम इस मिरेकल फेस्टिवल में सेलिब्रेशन के साथ प्रभु की महिमा करें, उसकी जय जयकार करते हुए आइए हम इस गीत को गाएं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो शत्रु को हराया है, मृत्यु को पार हो करके वो जिंदगी को दिया है। ये मिल करके हम प्रभु की प्रशंसा करते हुए गाएं, तालियों को बजाते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा करते हुए आइए गाएं। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रुओं को हराया है, संसार को वो जीत लिया है। अनंत जिंदगी देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आइए मिलकर के उसकी प्रशंसा करें। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। वो शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने आपको चुन लिया है, उसने आपका नाम लेकर के आपको बुला लिया है। जब तक जिंदा रहेंगे आइए उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते हुए चले। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे वहाँ। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे वहाँ। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ हम उसके उपकारों को याद करते हुए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल बतलाती है उसने कई एक अद्भुत अद्भुत कामों को हम सब के लिए किया है। आइए धन्यवाद देते हुए, उन सभी उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद के साथ आइए हम मिल करके गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार और उन उपकारों के लिए मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आइए मिल करके कहें, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो योग्यता से बढ़कर के हमें दिया है, हमारे मांगने से ज्यादा परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे जरूरतों को समझने वाला, हमारे जरूरतों के अनुसार हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारी योग्यता से बढ़कर के परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए उसका धन्यवाद करें। आइए मेरे साथ मिलके कहें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो सच्चा खुदा है, उसी पर हमारा भरोसा है। लिखा है बाइबल में, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया है उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया परमेश्वर। आइए मेरे साथ मिलके प्रभु से कहें, तू ही है जिंदा खुदा, हमारा भरोसा तुझ ही पर है। सेवा पूरी करूं, इनाम को पाऊं, ऐसा वर दे प्रभु। आइए हमारे साथ मिलके कहें, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारे जीवित जिंदा खुदा, तेरे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। लगातार तेरी महिमा होती रहे हमारी जिंदगी से। हमारे मांगने से ज्यादा तूने दिया है, हम तुझे महिमा देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। हमारे पाप, शाप और सारी बीमारियों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। आपके लिए भाई, आपके लिए बहन, आपके लिए, आपके पापों को क्षमा करके छुटकारा देने के लिए, आपके शाप को बदलकर आशीष देने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करके चंगाई देने के लिए, हमारे लिए, इस पूरे संसार के लिए उन्होंने क्रूस पर सब कुछ उठा लिया। जब हम इस पर विश्वास करते हैं तब उस आशीष को हम लोग पा सकते हैं। और इसीलिए यीशु किस तरह के व्यक्ति हैं उसके बारे में हम लोग लगातार ध्यान कर रहे हैं। वो कैसे हैं उसके बारे में जानकर जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम उन आशीषों को पा सकते हैं। हम जिस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम जिसे ढूंढ रहे हैं, वो प्रभु किस तरह के हैं। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसमें से पहले 3 वचनों को मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ता हूं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु यीशु कैसे हैं उसके बारे में हम लोग लगातार ध्यान करते आ रहे हैं। उनके बारे में सब कुछ साफ साफ जान लेने के बाद ही उनका आशीष और उनकी भलाई को हम लोग पा सकते हैं। ये यीशु कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण रूप से इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। उनके गुणों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में, उन्हें जो नाम दिए गए हैं उन नामों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वो कैसे परमेश्वर हैं। पवित्र शास्त्र में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 6 वचन में प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य के रूप में आने से करीब 600 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये वचन लिख कर रखे। जिस परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की वो एक बच्चे के रूप में संसार में पलेंगे, बढ़ेंगे और मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण बनेंगे, ऐसा वहां पर पहले ही बताया गया था। जब वो इस संसार में पैदा होने वाले थे तो उन्हें क्या क्या नाम मिलेंगे इसके बारे में लिखा गया है। तो वचन 6 में लिखा है उनका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यही सारे नाम उन्हें दिए गए। जैसे जैसे हम इन नामों का ध्यान करते हैं तब हम उनकी भलाई और आशीष को पा सकते हैं। और उसी तरह हर एक महीने अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह का ध्यान करके हमारे जीवन में चमत्कार पा रहे हैं। तो आज ये प्रभु यीशु कैसे हैं? जैसे लिखा गया है कि वो अद्भुत परमेश्वर हैं। वो एक अद्भुत परमेश्वर हैं, एक अद्भुत प्रभु हैं। वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है।
वही है हमारे यीशु मसीह। वो अद्भुत इसलिए हैं क्योंकि उनका जन्म अद्भुत रीति से हुआ। एक कुंवारी के गर्भ में उन्होंने बच्चे के रूप में जन्म लिया। वो एक आश्चर्य है। जब उनका जन्म हुआ तब एक सितारा निकला जिसने दुनिया के ज्ञानियों को यह बताया कि एक राजा का जन्म हुआ है। वो आश्चर्यजनक है। जब उनका जन्म हुआ तब आकाश से स्वर्गदूत उतरे और कहा कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है वो मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में जन्मे हैं। उस खबर को चरवाहों को सुनाया। वो अद्भुत है। स्वर्गदूतों ने मिलकर गीत गाकर उनकी स्तुति की। वो अद्भुत हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय ऐसे कई आश्चर्य कर्म हुए। उनका संदेश, उनके उपदेश आश्चर्यजनक थे। उनके जैसे और किसी ने संदेश नहीं दिया। प्रेम, हर एक धर्म, हर एक देवता प्रेम के बारे में ही कहते हैं, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन इस पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के वचन को लिखा गया है। लेकिन इस वचन में, इस अध्याय में, इस जगह पर इस ईश्वर ने प्रेम के बारे में कहा है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। बस सब सामान्य रूप से कहते हैं। कोई प्रेम का विरोध नहीं करता है, इसलिए हम सवाल नहीं करते। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहे गए यीशु मसीह ही प्रेम की गहराई के बारे में बताते हैं। आपके पसंदीदा लोगों से ही आप प्रेम करते हो, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? पर अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो आप पर द्वेष करते हैं उनसे भी प्रेम से बर्ताव कीजिए। और यही वो उपदेश है जिसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में देते हैं। इस तरह के उपदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार में और कोई नहीं। उनके उपदेश आश्चर्यजनक है। कोई आकर अगर एक गाल में चाटा मारे तो पलटकर उसे मारना नहीं, ऐसा करो अपना दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। ऐसे उपदेश देने वाले थे प्रभु यीशु मसीह। उनका हर एक उपदेश बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने जो आश्चर्य कर्म किए, उनकी तरह चमत्कार करने वाले किसी को भी आप इस संसार में देख नहीं पाओगे। बहुत सारे अवतार हुए, देवता आए, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। पर ये जो है जिसमें रिकॉर्ड किया गया है, लिखकर रखा गया है, ये इतिहास लिखा गया है। यीशु रोम में पले बड़े, तो रोम के इतिहास में, रोम में जो इतिहास है उसमें यीशु के कार्यों के बारे में लिखा गया है कि यीशु नाम के एक व्यक्ति यहां पर थे। उन्होंने ये सभी बातें की, उपदेश दिए, ऐसे वहां के शासन के रिकॉर्ड में लिखा गया है। वो इतिहास है। तो यीशु ने जो चमत्कार किए, जन्म से अंधे इंसान को उन्होंने दृष्टि लौटाई, बचपन से जो लंगड़े थे उन्हें चलाया, जो मर चुके थे उन्हें जिंदा उठाया, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे उन्हें छुटकारा दिया। अद्भुत काम करते थे वो। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि हमने तो कभी ऐसे अद्भुत काम नहीं देखे। तो उन्होंने जो आश्चर्यजनक काम किए वो अद्भुत थे। उनकी मृत्यु भी अद्भुत थी। उनकी तरह मरने वाले और किसी ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं। क्रूस पर उन्होंने लहू बहाया, अपना आखिरी कतरा लहू बहा दिया और क्रूस पर जान दे दी। और जब वो मरे तब बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए। 3 घंटे इस पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। वो अंधेरा सिर्फ यरूशलेम में नहीं, पूरे संसार में छा गया था। चीन देश में जो बाइबल है उसमें इतिहास के किताब में लिखा है कि 3 घंटे संसार भर में अंधेरा छा गया था। ऐसे चीन देश के इतिहास के पुस्तक में लिखा गया है, वहां दर्ज है ये बात। और भी कई देशों में इस बात को दर्ज किया गया है। तो वो जो अंधेरा था उसने पूरे संसार को प्रभावित किया था, ऐसा लिखा गया है। तो यीशु की मृत्यु में भी कई तरह के अद्भुत काम हुए। वो फिर से जिंदा हुए। जब वो जी उठे तब स्वर्गदूत ने आकर वहां पर लोगों को खबर दी। तो कई ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले कार्य हुए। तो इस तरह परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप लिया और वो संसार में आकर मरकर जी उठे। ऐसा सिर्फ यीशु के संदर्भ में आप लोग देख सकते हो और उसे इतिहास में भी दर्ज किया गया है। इसीलिए आज भी अगर आप यरूशलेम जाते हो तो यीशु का खुला कब्र आप वहां देख पाओगे। जब मैं संसार के अलग अलग देशों में जाता हूं तो उस देशों में जो बड़े बड़े अगुवे हुआ करते हैं, राजनीतिज्ञ अगुवे, उनके कब्र वहां मौजूद हैं। पर हमारे भी देश में कई अगुवों के कब्र हैं जो हम देख सकते हैं। संगमरमर से कब्र बनाया जाता है, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और फिर उनका सम्मान भी किया जाता है। हम उनके कब्र देख सकते हैं कि उन्हें यहाँ पर गाड़ा गया, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा कब्र है जो आज भी खोल कर रखा गया है।
वो है यीशु का कब्र। क्योंकि यहूदियों की मान्यता के अनुसार पर्वतों की गुफाओं में, इज़राइल देश में भी कई पर्वत और खाई हैं। पर्वतों में वो गुफा को तैयार करते हैं और परिवार उसे कब्र की जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर को कपड़े में लपेटकर और उन पर इत्र लगाए जाते हैं, जो खास करके बनाए जाते हैं। उसे लगाकर कपड़े से लपेटकर कब्र में रखा जाता है। कई दिनों तक वो शरीर वहां पर रहने के बाद फिर सड़कर फिर पूरी तरह खत्म हो जाता है। एक परिवार को एक कब्र दिया जाता है। अंदर वहां गुफा में उनके परिवारजनों के रोने के लिए एक वेपिंग चैम्बर नाम की जगह होती है। और ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को एक पर्वत की गुफा में, जहां पर एक कब्र बनाया गया था, वहां पर उनके शरीर को रखा गया था। उस कब्र को एक बड़े पत्थर से फिर बंद किया जाता है, ताकि बाद में कोई और मरे तो उसे अंदर रखा जा सके। आज भी अगर आप यरूशलेम जाते हो तो इस तरह के कई कब्रों को आप देख पाओगे। उन दिनों में ऐसे ही प्रचलन थे। तब मिट्टी खोदकर उसमें नहीं दफनाया जाता, तब इस तरह से ही होता था। लाजरस को भी कब्र में वैसे ही रखा गया, इसलिए तो वो चलकर बाहर आने जैसा एक चमत्कार किया प्रभु ने, जो यूहन्ना 11वें अध्याय में पढ़ते हैं हम। तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठे। वहां पर उनका शरीर नहीं था। आज भी अगर आप यरूशलेम जाते हो तो वहां लिख कर रखा है कि वो यहां नहीं है, पर जी उठा है। कोई भी वहां जाकर मोमबत्ती नहीं जलाते, कोई जाकर उस कब्र पर रीत नहीं रखते, कोई जाकर वहां पर फूल नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो जी उठे हैं। जो मर चुके हैं उनके लिए रीत रखी जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है, ऐसा करते हैं। पर प्रभु आज भी जीवित हैं, इसलिए उनकी कब्र पर ये सब नहीं किए जाते हैं। तो इसी तरह से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो कब्र आज भी इस बात की गवाही देता है कि वो जीवित हैं। तो उनका जी उठना आश्चर्यजनक था। वो आश्चर्यजनक प्रभु हैं। लोगों ने यीशु के कई कार्यों को देखकर बड़ा अचंभा किया। ऐसा बार बार पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हो। आश्चर्यजनक रूप से रहना ही इनका कार्य है। ऐसा लोगों ने बड़ा अचंभा किया। जब कई एक बातों को आप यीशु के बारे में देखते हो कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, तब इस तरह के कई आश्चर्यजनक कार्य मिलेंगे। उन दिनों में जो लोग रहते थे उन्होंने बड़ा अचंभा किया। ऐसा पवित्र शास्त्र में दर्ज किया गया है। लूका 2 अध्याय 18वां वचन जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें जो लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरे ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। ऐसा लिखा गया है। स्वर्गदूत ने आकर चरवाहों से कहा कि इस प्रकार संसार के उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, जो मनुष्य के उद्धार के लिए आए हैं। तब उन्होंने जाकर उस छोटे से शिशु को देखा जो यीशु है। सबने कहा, हमने स्वर्गदूत को देखा। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया है, मनुष्य का उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। उन्हें जाकर हमने देखा है। ऐसा कहते ही उन्होंने आश्चर्य किया, अचंभा किया। देखा एक चमत्कार, एक आश्चर्यकर्म। अच्छा, इस तरह के अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया है उसके बारे में। और उतना ही नहीं, मत्ती के अध्याय 4 और वचन 31 में हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 5, 6 और 7वें वचन में वहां पर एक बड़ा उपदेश दिया है, जिसे पहाड़ी उपदेश कहा गया है, सरमन ऑन द माउंट। लोग वहां पर्वत के ऊपर बैठे थे और यीशु ने उनके बीच में जाकर उपदेश दिया। इस पहाड़ी उपदेश को पढ़कर ही भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना और इस पर चलते रहे। बिल्कुल भी खून नहीं बहाना है, ऐसा कहकर प्रभु यीशु के उपदेश पढ़कर उन्होंने कहा कि एक गाल पर अगर चाटा पड़े तो अपना दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देना चाहिए। इस बात से ही गांधी जी के चाहने वाले उनके साथ आए और एक अलग प्रकार का आंदोलन करके हमारे देश को आजादी दिलाई। तो महात्मा गांधी जी ने भी यीशु के इस उपदेश के बारे में बताया है। तो यीशु ने इस पहाड़ी उपदेश में जो कुछ कहा है उसे पढ़ते समय आपको आश्चर्य होगा। ना ही किसी ने तब से पहले ऐसा एक उपदेश दिया था, ना ही उसके बाद किसी ने दिया। वचन क्रमांक 28 में लिखा गया है, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा एक उपदेश आज तक हमने किसी से भी ऐसा उपदेश नहीं सुना। बहुत ही प्रैक्टिकल कि चिंता मत करो, उसके लिए एक बढ़िया उपदेश, पवित्र जीवन जीने के लिए एक बढ़िया उपदेश, परिवार के शांति के लिए एक उपदेश, एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में उपदेश,
बहुत ही बढ़िया उपदेश देने के कारण भीड़ ने सोचा कि इससे पहले हमने किसी को इस तरह का उपदेश देते हुए नहीं सुना। ऐसा सबने बड़ा आश्चर्य किया कि ये तो अद्भुत उपदेश है। तो उनके उपदेश भी अद्भुत होते थे। जब हम मत्ती अध्याय 9 पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह एक लकवे से ग्रस्त इंसान को, जब वो कफरनहूम पहुंचते हैं, तो वो इंसान जो लेटा हुआ है वो चल फिर नहीं पाता। ऐसे एक लकवे के मारे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। वो बहुत बुरी तरह प्रभावित है, चल फिर नहीं पाता है और बिस्तर पकड़ ली है। सबसे पहले तो यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करते हैं और फिर कहते हैं कि उठ और चल फिर। ना ही उसे स्पर्श किया, ना ही मंत्र पढ़े, बस इतना कहा कि उठ और चल फिर। तब वो उठा और चलने लग गया। उनके शब्दों में एक सामर्थ्य था। यीशु के एक शब्द से बीमारियां दूर होती हैं, सारे रोग दूर होते हैं, बीमार लोग चलने फिरने लगते हैं। तो लोग चकित हो गए। देखिए, पवित्र शास्त्र में मत्ती के 9वें अध्याय 8वें वचन में लिखा गया है, ध्यान दीजिए, लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है, उनके एक शब्द से मौत का बंधन टूट रहा है। वो यीशु के शब्द का सामर्थ्य है, वो आश्चर्यजनक है। और ठीक उसी तरह पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय पवित्र शास्त्र में, मरकुस अध्याय 1, यीशु कफरनहूम नगर में एक कलीसिया में वो उपदेश दे रहे थे। वहां पर शब्द के दिन में लोग आते थे उपदेश सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर की आराधना करते थे। तो जब यीशु वहां पर आए, तब वहां पर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक इंसान था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके अंदर की वो दुष्ट आत्मा यीशु को देखकर डर गई, कपकपाने लगी थी वो। तो उसे देखकर यीशु कहते हैं कि तू इस इंसान के अंदर से निकल जा। ऐसा उन्होंने उसे डांटा। दुष्ट आत्मा को वो डांटते हैं। यीशु ने जाकर बाल नहीं पकड़े, ये नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, ये नहीं पूछा कि तू कहां से आई है, कुछ नहीं कहा उससे, शांति से कहा निकल जा, उसमें से निकल जा, ऐसा डांटा उसे। और देखिए, लिखा है कि तुरंत वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकलकर चली गई। अब वचन 27 में लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए कहने लगे, ये कौन है? आज तक हमने ऐसा किसी को नहीं देखा। इसे देखकर दुष्ट आत्मा डरने लगी, कपकपाने लगी, इसकी आज्ञा मानकर भाग गई। ये कैसे हुआ? सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। ये बात क्या है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानती है। तो इस तरह का वाद विवाद होने लग गया था उनके बीच। तो जब ये दुष्टात्मा चीख कर निकलती है, तब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी अद्भुत व्यक्ति हैं। ऐसा वो कहने लग गए थे, काफी चकित हो गए। ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार में 7वां अध्याय और वचन 37 देखिए। मैं वो वचन पढ़ता हूं, मरकुस 7 और वचन 37। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वो बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। तो देखा आप लोगों ने, लोग बहुत ही आश्चर्य होकर कहने लगे कि यीशु जहां कहीं जाते हैं वहां पर चमत्कार होते हैं। देखिए, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं। इस तरह वो आश्चर्यचकित हुए। आज हमारे बीच में एक आश्चर्यजनक व्यक्ति मौजूद है, ऐसा बोलने लगे। और वही लोग कहने लगे कि परमेश्वर अपने लोगों से मिल रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक साधारण मनुष्य ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता, ऐसे उपदेश नहीं दे पाएगा। ये परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और ये अपने लोगों से मिलने आए हैं। ऐसा उन दिनों में जो लोग थे उन्होंने यीशु की गवाही दी। वो लोग कहने लगे कि ये परमेश्वर है, ये प्रभु है जिसने हमें बनाया है और हमारे बीच में आए हैं। ऐसे जान लिया उन्होंने, क्योंकि वो अद्भुत कार्य किया करते थे। और ठीक उसी तरह आज भी वो बहरों के कान खोल देते हैं, अंधों को देखने की शक्ति देते हैं। उनके आश्चर्य कर्म गिनाए नहीं जा सकते। मैंने देखा है हर एक जगह पर उनके जो कार्य हैं वो बहुत ही अद्भुत है।
जन्म के अंधों को दृष्टि देते हैं। आज भी प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं और लोगों को खुशियों से भरते हुए मैंने देखा है। जिन लोगों को बचपन से ही कान से सुनाई नहीं देता था, उनके कान खोलकर खुशी के साथ गवाही देते हुए मैंने सुना है। लंगड़ों को मैंने चलते हुए देखा है। देखा कितने आश्चर्यजनक प्रभु हैं वो। और वही यीशु इस समय आपके साथ बातें कर रहे हैं। आपके घर में वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके लिए भी इसी तरह का एक चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। आप शायद कहते हो, क्या ये संभव है? डॉक्टरों ने जवाब दिया, अनहोनी को होनी करना ही चमत्कार होता है। क्या ये संभव है? ऐसी सोच को सिद्ध करना ही चमत्कार है। और प्रभु यीशु वैसे ही कार्य करते हैं। इसमें और एक आश्चर्यजनक कार्य है। यीशु पर ईर्ष्या करते हुए उस समय के यहूदी धर्मगुरु कहने लगे कि सभी यीशु के पीछे जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, यीशु धर्म की कमियों पर भी उंगली उठा रहे हैं। तुम लोग परंपराओं के कारण आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हो। मनुष्य के लिए परंपरा जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र जीवन जीना है। एक सच्चा जीवन, प्रेम भरा जीवन जीना है, वो जरूरी है। आप लोग संसार के परंपरा को परमेश्वर का नाम लेकर मनुष्य के मन में जो कुछ आया उसे लोगों से करवाने के लिए उन पर थोपते हो, और लोगों को तुम लोगों ने गुलाम बनाकर रखा है। तो ये परंपरा की बातें बिल्कुल जरूरी नहीं। जो पूर्वजों ने किया वो बिल्कुल जरूरी नहीं। तो हमें बनाने वाले परमेश्वर क्या चाहते हैं वो करना होगा। बिना वो किए अगर परंपरा के पीछे चलोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा जब यीशु बोलने लगे तब वहां के धार्मिक अगुओं को गुस्सा आ गया। और ये क्या, ये हम पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? हम लोगों को फंसाकर उनसे दान लेकर मजे कर रहे हैं, पर ये शायद हमारे किए किराए पर पानी फेर देंगे, ऐसा डर। आज भी देखिए, हम लोग जो इस संसार में जी रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि परंपरा जरूरी है। क्या हमारे पूर्वजों ने गलती की होगी? ऐसी बातें बोल बोल कर लोगों के अंदर बहुत से गलत बातें भरी गई, और इसीलिए लोगों को पाप के बारे में बिल्कुल भी डर नहीं रहा। वो आराम से बिना डरे रिश्वत लेंगे, पर भक्ति के साथ वो आकर अपनी ईश्वर के आगे पूजा करेंगे, चर्च में भी आगे रहेंगे। जो धनी हैं, पैसे वाले, अन्याय और गलत काम करते होंगे, गलत कमाई करते होंगे, लेकिन क्या यीशु उसकी आज्ञा देते हैं? वो डांटते थे, पाप से मन फिरा ले, ऐसा कहते वो। पर यहाँ पर सिर्फ मनुष्य के सामने उनकी परंपरा को भक्ति के रूप में दिखाकर कहते थे कि ये किया तो काफी है, बाकी कैसे भी जीवन जियो। और इसीलिए तो आज समाज बहुत ही बुराई में फंसा है। आज मानवता बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसलिए कई लोगों में भक्ति तो है, लेकिन उनके मन में डर बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए, क्या उनमें प्रभु का डर है? अगर डर होता तो क्या वो रिश्वत लेते? अगर परमेश्वर का डर होता तो क्या वो शराब पीने जाते? परिवार में समस्या ले आते हैं? क्या पत्नी को पीटते, दुख देते? जरा सोचिए। डर नहीं है, पर भक्ति है। कुछ भी करूं, लेकिन भक्ति के साथ जाकर पूजा करता हूं। रविवार को जाकर चर्च में प्रार्थना करूंगा। और यीशु ने इसी बात पर फटकार लगाई। इसीलिए देखिए, धार्मिक अगुवों को ये बात पसंद नहीं आई। वो उनकी हत्या करवाना चाहते थे कि हमारे किए किराए पर पानी फेर देगा। इसलिए वो यीशु के विरुद्ध हो गए। उन पर झूठा इल्जाम लगाया कि इन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा, जो कभी भी यीशु ने नहीं कहे थे। तो सारे झूठे इल्जाम उन पर लगाकर उन्हें दंड देने की साजिश की गई। उन दिनों में रोमी शासन में पिलातुस नाम के एक गवर्नर होते थे। हर भाग में एक गवर्नर होते। पिलातुस नाम के एक सरदार तो वहां पर भी थे, और ये पिलातुस वो थे जो वहां के यहूदियों पर शासन करते थे। तो अगर मृत्यु दंड देना हो तो यहूदी नहीं दे सकते थे। मृत्यु दंड देना उन्हीं का अधिकार होता था। वही जज थे जो पिलातुस थे। इसलिए यीशु पर झूठे इल्जाम लगाकर यीशु को ले जाकर पिलातुस नाम के जो गवर्नर थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उसके पास ले जाते हैं। उन्होंने फैसला सुनाया तो उसे बदल नहीं सकते। अगर उन्हें रिहा कर दिया तो रिहाई, अगर क्रूस पर चढ़ा दो कह दिया तो क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। वो अगर कोड़ों की मार कहे तो कोड़ों की मार। यही उस समय के दंड थे। तो इसी तरह यीशु पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें कैद किया गया और ले जाकर पिलातुस के आगे यीशु को खड़ा कर दिया गया। अब वो न्यायाधीश उनसे पूछते हैं कि ये लोग इतने इल्जाम लगा रहे हैं, इतने इल्जाम लगे हैं तुम पर, तुम्हारा क्या कहना है? ऐसे वो पिलातुस यीशु से पूछते हैं। तो देखिए यीशु क्या कहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 में एक आश्चर्यजनक कार्य है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। जब पिलातुस यीशु से प्रश्न करते हैं तब देखिए उनका उत्तर कैसा है।
यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उस पिलातुस को यीशु ने उत्तर ही नहीं दिया। कितने लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? तब वो शांत रहे। यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है, ये तो बड़े अजीब है। जब भी देखिए किसी को मुजरिम के रूप में ले जाया जाता है, अगर उसने गुनाह किया भी हो तो वो कहेंगे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो कभी अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। वो अपनी रिहाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तर्क देगा। पर यीशु मसीह ने अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दी। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो बिल्कुल शांत थे और उन्हें देखकर पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो अजीब है। इतने लोग इल्जाम लगा रहे हैं, उसके बारे में तफ्तीश की गई तो वो झूठा निकल रहा है। पर यीशु को कुछ कहना चाहिए था, पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो तो बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो कोई शांत नहीं रहता। अपने छुटकारे के लिए वो किसी भी तरह का तर्क करेंगे। अगर कोई गुनाह भी किया हो तो वो मानेंगे नहीं। पर इन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी ये इतने शांत क्यों हैं? आश्चर्य। तो देखिए कितने आश्चर्यचकित परमेश्वर हैं वो, आश्चर्यचकित करने वाले परमेश्वर। और सिर्फ उतना ही नहीं, अब क्योंकि वो बहुत शांत थे उस समय, पिलातुस को भी कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। और वहां के धर्म गुरु और शास्त्रियों के कारण, उनके तनाव के कारण यीशु के लिए मृत्युदंड की सजा सुना दी कि कह दिया तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, पर इसका खून मेरे सिर पर बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल निर्दोष है, बस उतना ही। तो उन्होंने हाथ धोया और उसे छोड़ दिया। अब उन्हें क्रूस पर लटका देने के बाद प्रभु यीशु उस क्रूस पर मर गए। उस कलवरी के क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाकर जान दे दी। और उनके मरने के बाद उनके शरीर को लेकर उसे दफनाने के लिए एक धनी व्यक्ति जो उस समय था वो आकर उनके शव की मांग करता है। तो मरकुस अध्याय 15 के वचन 44 को जब हम देखते हैं तब वहां पर एक वचन लिखा गया है, पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतनी शीघ्र मर गया। पिलातुस को आश्चर्य हुआ। वो पिलातुस जो वहां पर न्यायाधीश के रूप में था, उन्हें भी आश्चर्य हुआ। एक तो उन पर इतने इल्जाम लगाए गए और वो बिल्कुल शांत खड़े थे, वो बड़े आश्चर्य की बात थी। और कहा जाता है कि क्रूज पर वो मर गए, तो वो भी आश्चर्य की बात थी कि इतनी जल्दी वो कैसे मर गए। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, आमतौर पर जब किसी को क्रूज पर लटकाया जाता था तो एक स्वस्थ इंसान करीब करीब 11 घंटे क्रूज पर लटका रहता था और उसके बाद ही उसकी मौत होती थी। ऐसा अक्सर होता था क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके उनके शरीर से खून बहता रहता था। धीरे धीरे उनके दिल की धड़कनें कमजोर होती और पूरी तरह उस व्यक्ति को मरने के लिए 11 घंटे की जरूरत थी। यीशु 33.5 साल के एक हट्टे कट्टे युवक थे, तो इतनी जल्दी वो मर नहीं सकते थे। लेकिन यीशु सिर्फ 6 घंटे क्रूज पर लटके रहे। सुबह 9 के करीब उन्हें क्रूज पर लटका दिया गया था और दोपहर 3 बजे उनकी मृत्यु हुई। पिलातुस को इसी बात का आश्चर्य हुआ कि कैसे हुआ ये, इतने जल्दी उनकी जान कैसे जा सकती है। तो यहीं पर वो रहस्य छिपा हुआ है। यीशु मसीह 6 घंटे क्रूस पर लटके रहे और उन्होंने अपना जीवन दे दिया। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य छुपा है कि यीशु को कोई मार नहीं सकता। उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई उन्हें क्रूस पर नहीं लटका सकता। वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या एक मनुष्य उन्हें क्रूस पर लटका कर मार सकता है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्रूस पर से वो बच क्यों नहीं गए थे, वो तो मारे गए। नहीं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मरे हुए को वो जीवित करते हैं, उन्हें कौन मार सकता है? अगर यीशु ने पिलातुस से पूछा होता मैंने क्या गुनाह किया है, क्या गलती थी मेरी, मैंने सिर्फ लोगों की भलाई की है, मुझे उसके लिए क्यों तुम मृत्यु दंड देते हो, अगर ऐसा यीशु ने कहा होता तो सबको चुप होना पड़ता था, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने खुद होकर मृत्यु के लिए अपने आप को अर्पण किया। वही है क्रूस पर मृत्यु। उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया था। इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। यूहन्ना अध्याय 19 पवित्र शास्त्र में, यूहन्ना अध्याय 19, ये सभी यीशु के शिष्य थे जो उनके साथ थे। उनकी ओर से जो खबरें मिलती थी उससे सुनकर जो जो लिखा गया था उन्हीं को बाइबल में शामिल किया गया है। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 10 और 11 में लिखा है। आइए इस पर नजर डालते हैं। वहां पर पिलातुस जो न्यायाधीश था, वो गवर्नर देखिए वहां पर क्या सवाल करता है। इस पर पिलातुस ने कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? यीशु शांत खड़े थे ना, इसलिए वो पूछते हैं कि मुझसे क्यों नहीं बोलता।
क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूज पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? वो तो गवर्नर थे। अगर उन्होंने कहा होता तो यीशु को रिहा कर दिया होता। उन्होंने कहा होता मैं जानता हूं ये बेगुनाह है, तो उनके विरुद्ध में कोई कुछ नहीं कह सकता था। तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है और क्रूज पर चढ़ाने का भी अधिकार है, ऐसे वो गवर्नर कहते हैं। यीशु देखिए वहां पर क्या जवाब देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए पिलातुस, बिल्कुल बात वैसी नहीं है। यीशु ने कहा, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। अगर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी तब तक स्वर्ग से अनुमति न मिले मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कोई मुझे मौत के हाथों में सौंप नहीं सकता। तुम मुझे मौत के हाथों में नहीं सौंप सकते। स्वर्ग की योजना के अनुसार मैं अपने आप को अर्पण कर रहा हूँ। यही यीशु ने उत्तर दिया। उसके बाद पिलातुस को देखिए। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, ऐसे आगे के वचनों में कहा गया है। यीशु के शब्दों ने उसे हिला दिया था। तो इनके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। स्वर्ग से अधिकार मिलना चाहिए तो यीशु पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। कोई उन्हें क्रूस पर नहीं लटका सकता, कोई उन्हें बंदी नहीं बना सकता, पर उन्होंने खुद अपने आप को अर्पण किया। यही पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आप जो कोई भी हो, इसे जरा ध्यान से सुनिए। क्यों प्रभु अपने आप को पीड़ा के हाथों में खुद को सौंप रहे हैं? क्यों उन्होंने मरने के लिए अपने आप को अर्पण किया? अगर वो चाहते तो बिल्कुल बच गए होते। मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा यीशु कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो यूहन्ना अध्याय 10 वचन 18 में प्रभु यीशु एक बात कहते हैं। ये बहुत जरूरी वचन है। देखिए यीशु वहां क्या कहते हैं। यीशु वहां पर कहते हैं, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं। रोमी गवर्नर भी ऐसा नहीं कर सका, कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। धार्मिक अगुवे ने भी ऐसा सोचा तो वो मेरा प्राण नहीं ले सकता। तो यहां क्या कह रहे हैं? मैं आप ही उसे देता हूं। मैं अपना जीवन देता हूं। मौत के हाथों में अपने आप को सौंप दे रहा हूं मैं। यीशु कहते हैं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। और आगे कहते हैं कि ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और इसी के कारण कई लोगों को आश्चर्य हुआ। कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता है, मैं ही उसे देता हूं और उसे फिर से ले लूंगा। इसी वचन में उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान छिपा हुआ है। यीशु ने कहा, क्रूस पर मरने के लिए मैं अपना जीवन अर्पण करता हूं, तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा और फिर से अपना प्राण ले लूंगा। तो उसमें मृत्यु और पुनरुत्थान छिपा हुआ है। तो ऐसे एक आश्चर्यजनक प्रभु को, परमेश्वर को, एक ईश्वर को आप कहीं नहीं देख सकते। वो आश्चर्यजनक हैं। वो अपने आप को मृत्यु के लिए सौंपते हैं। कोई शिकारी तीर से उन्हें मार नहीं सकता। किसी भी नदी में डूबकर वो मर नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो खुद होकर अपने प्राण देते हैं और उसे फिर से ले लेते हैं। क्रूस पर अपना जीवन देकर तीसरे दिन जीवन फिर से लेकर वो मुर्दों में से जी उठे। और ये पवित्र शास्त्र में लिखी हुई कोई मामूली बात नहीं है, पर वही सत्य है। तो इसी से हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। तो यीशु ने पीड़ाओं के हाथों में अपने आप को क्यों अर्पण किया? यीशु कहते हैं, ना मैं अपने प्राण अपने आप से देता हूं। क्यों? गलातियों का 1:7 में लिखा है, यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। ऐसा लिखा है, आपके लिए और मेरे लिए। इसे सुनने वाले आप जो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, पर आपके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। अगर आपको ईश्वर पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो तो आप लोगों के लिए भी प्रभु यीशु ने अपने आप को मृत्यु के लिए अर्पण किया, क्रूस पर लटकने के लिए अपने आप को समर्पित किया। और जब उन्होंने अपने आप को अर्पण किया तो उनके ऊपर एक बहुत भारी क्रूस को रखा। 39 बार कोड़ों से मारकर उनके शरीर को छलनी छलनी कर दिया गया। उनके शरीर में मांस लटकने लग गए और खून बह रहा था। सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। लगभग 150 किलो वजनदार काठ का क्रूस उनके कंधों पर रख दिया गया। उसे वो खींच कर ले जा रहे थे। उस बड़े से क्रूस को प्रभु यीशु अपने कंधों पर उठा कर ले जा रहे थे। रास्ते में उनका लहू बूंद बूंद करके बह रहा था। इतनी पीड़ा दी गई, उन्हें मारा गया, अपमान निंदा की गई। प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए। वहां जो सैनिक थे वो उन्हें कोड़ों से मार रहे थे, लाते मार रहे थे, अपमान कर रहे थे। वहां के धार्मिक अगुवे उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन सभी बातों को उन्होंने सहा और क्रूस को उठाकर ले चले। अगर उन्होंने सिर्फ इतना ही कह दिया होता कि मुझ पर हाथ तो लगा कर देखो, तो कोई सैनिक उन पर हाथ लगाने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में तफ्तीश की होती और पाया होता कि मुर्दों को जीवित उठाने वाले हैं। ये समंदर के पानी पर चले थे। दुष्ट आत्मा डरती है इनसे।
सैनिक डर गए होते, लेकिन यीशु शांत खड़े थे। उन्होंने पीड़ा को सहा, क्लेश को सहा, उन्होंने दर्द को सह लिया। उन पर इतनी पीड़ा क्यों डाली गई, तो उसके बारे में कुछ वचनों को हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय वचन 24 में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसके पाप। उसके बोझ के तले दबे हैं लोग। क्या वो पाप क्षमा किए जाएंगे? पाप की क्षमा के लिए क्या किया जाए? क्या वहां जाए, क्या यहां जाए, क्या ये करे, कितना खर्च होगा? कितने भी पैसे खर्च करने के बावजूद लोग पाप की क्षमा से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो प्रायश्चित क्या है? पाप के लिए प्रायश्चित क्या है? यीशु का क्रूस। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए ही उन्होंने क्रूस पर अपने आप की बलि दे दी है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। मत्ती के 8वें अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी बीमारी वेदना। कौन है जो मुझे इस वेदना से छुटकारा देगा? डॉक्टरों ने साथ छोड़ दिया है। दर्द है कि सहा नहीं जाता। क्या ये बीमारी दूर होगी? कौन मुझे चंगाई देगा? क्या प्रायश्चित है? यीशु ने क्रूस पर हमारी बीमारियों को, दर्द को, वेदना को सह लिया। प्रायश्चित बनकर क्रूस पर लटककर, लहू बहाकर, घायल होकर हमारे पापों को, प्रायश्चित को पूरा किया। शाप मेरे परिवार का पीछा कर रहा है। पीढ़ी पीढ़ी से ये बीमारी पीछा कर रही है। नुकसान हो रहा है, कर्ज की समस्या, अपमान, निंदा, संतान न होने की वेदना। पता नहीं कि क्या शाप है। ये लगातार मेरे परिवार का पीछा कर रहा है। कोई आशीष नहीं है। प्रायश्चित क्या है? क्या है प्रायश्चित? गलातियों 3 अध्याय 13वां वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। हमारे पाप को उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया, शाप को उन्होंने उठा लिया। ये दर्द, अपमान, निंदा, तनाव, वेदना, आंसू, पीड़ा, दुख, क्या इसमें से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या करने से ये सब दूर हो जाएंगे? यशाया 53वां अध्याय 4वां वचन, निश्चय ही यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया और क्रूस पर हमारी निंदाओं को उठा लिया, अपमान को उठा लिया। क्रूस पर उन्होंने प्रायश्चित पूरी कर ली। इसलिए पवित्र शास्त्र में वो कहते हैं, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं ही तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहते हैं, पाप के लिए प्रायश्चित, बीमारी के लिए प्रायश्चित, शाप के लिए प्रायश्चित, वेदना के लिए प्रायश्चित, नाश के लिए प्रायश्चित, किसी भी प्रकार के दोष के लिए प्रायश्चित। इन पर नाग दोष है, इसके लिए संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, इनकी कुंडली ठीक नहीं है, समय सही नहीं है, एक दुष्प्रभाव चल रहा है, प्रायश्चित करना होगा। क्या प्रायश्चित होगा? ये सारी समस्याएं तो हैं। चाप है, पाप है, वेदना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष नहीं है, कोई तो एक दुष्प्रभाव है। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित क्या है? और यही मनुष्य के मन में उठने वाला सवाल है। यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, मैं अपने आप को पीड़ा देता हूँ, नंगे पांव चलता हूँ, मैं अपने आप को वेदना पहुंचाता हूँ, कितने पैसे खर्च कर लिए पर स्थिति बदलती नहीं है। क्या करूं? प्रभु यीशु ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित है। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, वही प्रायश्चित है। वो कहते हैं, ये मेरे बच्चे हैं जिनकी सृष्टि की है मैंने, मैं ही उनका पिता हूं। मेरे बच्चों का दोष मैं अपने ऊपर उठा लेता हूं, पाप का इल्जाम उठा लेता हूं, मैं शाप को उठा लेता हूं, दुख और वेदना सभी को मैं उठा लेता हूं। क्रूस पर उनकी जगह मर जाऊंगा, मैं उनके लिए प्रायश्चित बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू, उस लहू बहाने के द्वारा वो खुद प्रायश्चित बनते हैं। किसी पशु या पक्षी का लहू कभी प्रायश्चित नहीं बन सकता। वो अस्थायी रूप में लोगों के मन में दिलासा दे सकता है, पर छुटकारा नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। उन्होंने जो घाव को सहा है, उसके कारण हम बीमारी से चंगाई पाते हैं। उन्होंने सिर पर कांटों के मुकुट को सहा, शापित हुए, इसलिए शाप से छुटकारा मिलता है। इसलिए क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। बिना कुछ बोले वो शांत रहते हैं। उसका कारण क्या है? वो कहते हैं, मेरे बच्चों के शाप मुझ पर आ जाए, उनकी जगह मैं पीड़ा सह लेता हूं, उनकी जगह पर मैं लहू बहाता हूं। मेरे लोगों पर दया करके मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूं। ऐसा कहकर पूरे मानवता के लिए उन्होंने खुद को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया।
अगर वहां पर सब खत्म हो गया होता तो कोई फायदा नहीं होता। कोई मर गया तो उसे परमेश्वर कैसे माना जाए? तीसरे दिन वो मौत पर विजय पाकर जी उठे। पवित्र शास्त्र में पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 3 से 5 पढ़ोगे तब आप ये जान पाओगे कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हर एक के लिए जिन्होंने दुनिया में जन्म लिया और जो जन्म लेने वाले हैं। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, उन्हें गाड़ दिया गया और पवित्र वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया और मुझे भी उन्होंने दर्शन दिया। ऐसे यीशु के जो मुख्य विरोधी रहे थे, उस पौलुस नाम के व्यक्ति ने कहा कि मैंने उन्हें देखकर मरकर जी उठने वाले यीशु को देखा, मेरा जीवन बदल गया है, आज भी वो जीवित हैं। मैंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था, यीशु के बारे में भला बुरा कहता, यीशु परमेश्वर नहीं है ऐसा कहा करता था मैं। यीशु एक साधारण मनुष्य है ऐसा मैंने यीशु के विरुद्ध में बात की थी, उनके विरोध में बहुत ही भला बुरा और तुच्छ बातें की। सिर्फ विश्वासियों को ही नहीं, प्रभु यीशु के लिए भी मैं बहुत भले बुरे शब्द कहे। मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, पर अपने धर्म और अपने विश्वास में काफी भक्ति के साथ रहता था, इसलिए वैसा कहता था। लेकिन जब मैं मौत के कगार पर था, जब मैंने मौत की बिस्तर पकड़ ली थी, मेरा हृदय सूज गया था, मैं अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनका बचना नामुमकिन है। तब मेरे माता पिता कितने सारे देवताओं के पीछे गए थे, मैंने भी देवताओं को पुकारा, पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तब किसने मुझे ढूंढा और मुझे चंगा किया, वो थे यीशु। मुझे ढूंढ कर आए। तुझ में बहुत ही भक्ति है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कौन सच्चा ईश्वर है। तुम नहीं जानते कि कौन चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, ऐसा मुझे ढूंढ कर आए और चंगा किया। अगर प्रभु यीशु मुझे नहीं मिले होते तो 14वें साल में मेरा कब्र बन गया होता। आज 70 साल की उम्र तक मैं जीवित हूँ, उसके कारण है यीशु यीशु यीशु। वो मुझे ढूंढ कर आए और मेरे मौत के बिस्तर को बदल दिया। मेरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया था। सभी ने सोचा था कि ये मर जाएगा, पर ये कैसे उठ खड़ा हुआ। यीशु नाम के एक आश्चर्यजनक परमेश्वर, चंगा करने वाले, मेरे पाप को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया था, इसलिए मुझे क्षमा करके मुझे चंगा कर पाए। वो कोई पैसे खर्च नहीं किए, कहीं पर भी नहीं गया, मुझे सब कुछ बिल्कुल मुफ्त ही मिला। पाप की क्षमा मुफ्त में, पाप से छुटकारा मुफ्त में, बीमारी से पूर्ण चंगाई मुफ्त में, सब कुछ यीशु ने क्रूस पर उठा लिया और प्रायश्चित बने। इसलिए अगर पैसे देकर आप प्रायश्चित करते हो तो आप फंसा दिए जाओगे। पैसे देकर पाप का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, पैसे देकर आप शाप को बदल नहीं सकते। परमेश्वर द्वारा मुफ्त में मिलने वाला आशीष है, उसका विश्वास करके उसे पा लीजिए। सच्चे परमेश्वर के पास आइए, आपके लिए प्रायश्चित बनकर सब कुछ अपने ऊपर उठाने वाले के पास आइए। पाप से मन फिरा लीजिए। मैं पापी हूँ ऐसा मानकर सब छोड़ दीजिए, उन्हीं का उद्धार होगा। पर उन्होंने तब किया था, लेकिन आज भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, वो दर्शन देते हैं। वो तो मुझसे भी मिले थे, मैं गवाही हूँ कि आज भी वो जीवित हैं। मुझे स्पर्श किया उन्होंने, मैंने उनके स्पर्श को महसूस किया, मेरे लिए चमत्कार किया उन्होंने। आज वो आपके घर में प्रकट हुए हैं, आज वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या वो आज भी ऐसा करते हैं? हाँ, करते हैं। उसके लिए हमारे पास गवाही है। आज 3 गवाही आप लोग देखने जा रहे हो और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले एक गवाही को वीडियो में देखेंगे और आज वो हमारे बीच मौजूद हैं, उनके साथ आप रूबरू होने जा रहे हो। सबसे पहले भाई श्रीकांत नाम के एक भाई आंध्र के पुत्तूर भाग से, उनकी एक गवाही हम देखेंगे। परमेश्वर ने जो उनके लिए चमत्कार किया है उसे अब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है श्रीकांत, आंध्रा पुत्तूर से हूँ। मेरा एक भाई और एक बहन है, मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं यीशु को तो नहीं जानता था, पर मैं एक भक्तिपूर्ण इंसान था। गांव में मंदिर का उत्सव होता तो उसमें कांटे चुभाते थे, तब मैं भी शरीर में कांटे चुभा लेता था, इसलिए कि मेरा परिवार अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहे, इसलिए मैं भी ऐसा करता था। कांटे चुभाकर फिर उस पर ट्रैक्टर से हमें उठा लिया जाता था। यहाँ पीछे बहुत ही घाव हो जाता था। फिर यहाँ जांग में भी इस तरफ दो कांटे होते, फिर पीछे 6 कांटे होते और मैं ऐसा लटका रहता था। फिर ऊपर लटका दिया जाता था। यहाँ पर भी मैं त्रिशूल चुभा लेता, तो देवताओं पर मैं उतनी भक्ति के साथ रहता था। 16 साल की उम्र से शराब पीने लगा। जब शुरुआत की तब थोड़ा थोड़ा ही पीता था मैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे मैं ज़्यादा पीने लग गया। फिर ऐसा हुआ कि सुबह 5 बजे से मैं पीना शुरू कर देता। दिन में 1 बोतल शराब पी लेता था मैं। उसे मैं दिन में लगभग 10 बार तो पी ही लेता था। करीब 1.5 घंटे में एक बार मैं शराब पीता रहता था।
अगर मैं शराब नहीं पीता तो मेरे हाथ और पैर ऐसे कपकपाने लगते थे, नहीं तो एक पागल समान हो जाता था। बहुत ही हालत बुरी हो जाती थी। जाकर मैं यूं ऐसा करके बैठ जाता, दांत पीसने लगता या अपनी कमीज काट कर फाड़ लेता था। अगर शराब पीने के लिए पैसे नहीं होते तो घर की चीज़ें बेचकर मैं पी लेता था। घर में जो साइकिल था उसे बेचकर मैंने शराब पी। घर से कुदाल फावड़ा ले जाकर गिरवी रखकर मैं शराब पीता था। शराब पीने की वजह से मेरे भाई ने 4 ऑटो रिक्शा बेच दिए। शराब तो मैं पीता ही था, लेकिन साथ में और एक नशे की आदत थी, वो था गांजा। अगर शराब पीने के पैसे नहीं होता तो मैं दोस्तों के साथ मिलकर गांजा पीता। फिर शराब से ज़्यादा मैं गांजा लेने लग गया। गांजे के सेवन के बाद मेरा सिर घूमने लग जाता था, आंखें दोनों ही बिल्कुल लाल हो जाया करती थी, बहुत नशा चढ़ जाता था। मैं बिल्कुल होश में नहीं रहता। मैं छोटा बड़ा किसी का सम्मान नहीं करता था। माँ उसे बहुत पीटती थी, मुझे भी पीटा करती थी। हमें क्या सही है क्या गलत है उसका पता ही नहीं था। पेट भर के खाना खा लेता था और सारा खाना खाने के बाद कहता था कि खाना कम क्यों रखा है, और प्लेट उठाकर उससे मुझे पीटता था। हाथ में मैं छुरी लेकर ही घुमा करता था और कोयता लेकर फिरता था। हमें बहुत डर लगता था उससे। हमेशा हाथ में छुरी लेकर यहाँ लेटा रहता था। गांव के लोग यही कहते थे कि इसका जिंदा रहने से मर जाना ही बेहतर है। बहुत लोग मेरे बारे में ऐसे ही कहते थे, मुझे शाप दिया करते थे। शराब पीकर यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता था, लोगों की छतों पर चढ़ता था। हमेशा उसके हाथों में छुरी होती थी। सबके भाई बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन मेरे भाई ऐसे क्यों हैं? ऐसा सोचकर मैं दुखी हो जाती थी। इतनी ज़्यादा शराब पी लेता कि मुझे समझ नहीं आता, मैं जाकर कीचड़ में गिर जाता था। कभी मैं गोबर पर गिर जाया करता था और जैसे ही मैं होश में आता तभी मुझे मैं कहाँ हूँ इसका होश आता था। फिर उसी कीचड़ भरे दलदल भरे मेरे कपड़ों के साथ मैं घर जाया करता था। मैं सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग तो काफी खुश हैं। कभी कभी खुदकुशी करने का मन होता था। साल 2021 की बात है। एक दिन शराब पीकर नशे में मैं नीचे गिर गया। यहाँ पर मुझे चोट लगी और नस प्रभावित हुआ। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण मैं पागल जैसा हो गया था। मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था। माँ पिताजी भाई बहन किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। अकेले ही बैठकर बातें करते रहते थे। अगर खाना लेकर जाकर दिया जाए तो ठीक से खाते नहीं थे, बस अकेले ही बैठकर बातें करते थे। रात को उठकर भागता था, मुझे लगता था कोई मेरा पीछा कर रहा है। 20 दिन बिना खाए बिना पिए घूम रहा था। मुझे मेरी स्थिति पता नहीं चल पा रही थी। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया उसने मुझे छोड़कर खुद अपनी माँ के घर चली गई, और तभी आसपास वालों ने मेरी माँ को फ़ोन किया। उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा शायद मर जाएगा, आकर उसे बचा लेना। और तब मेरी माँ आई और मुझे अस्पताल ले गई। वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे बेटे का बचना मुश्किल है, कि शरीर का पूरा भाग खराब हो चुका है, अब मुश्किल है। अब देखो 1 हफ्ते और अगर इलाज किया जाए तो शायद बच भी जाए। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर आप इलाज करवाते भी हो तो 1 दिन के लिए उस इलाज के लिए 1 लाख रुपए खर्च होंगे। हम तो गरीब परिवार से, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। काम करेंगे तभी खाने के लिए पैसे मिलता, वैसा एक परिवार था हमारा। उस दिन उस स्थिति में हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं उतने पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अस्पताल से मुझे वो लोग घर ले आ गए। और उन्हीं दिनों में 2022 के पहले ही महीने में रात के करीब 12:30 बजे होंगे, मैं बहुत ही पीड़ा में था। एक छोटा सा फ़ोन था मेरे पास, उसमें जब मैंने YouTube लगाया तब एक संदेश आ रहा था उस पर। उस वीडियो को जैसे ही चालू किया तो एक भाई साहब कुछ बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो मुझसे बातें कर रहे हैं। उनके कहे हर एक शब्द ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कभी वो संदेश इससे पहले नहीं सुना था। बहुत ही दिला से भरे शब्द थे वो। तब तो मुझे सब लोग गालियाँ देते थे, शाप देते थे, पर उस संदेश में एक प्रभु के बारे में बोल रहे थे, एक ईश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में बता रहे थे। जब वो संदेश दे रहे थे वो बोले, प्यारे युवा भाई, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। तब मैंने कहा मुझसे भी कोई प्रभु प्रेम करते हैं क्या? ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, क्या ऐसा भी एक प्रभु है? जवान भाई, तुम यीशु का नाम लेना और यीशु तुम्हारे पास आएंगे। और जब मैंने प्रार्थना की, एक बहुत बड़ी रोशनी क्रूज के समान मेरे सामने प्रकट हुई। जैसे ही उस रोशनी ने मेरे आंखों में प्रवेश किया, मेरे अंदर से एक काली दुष्ट आत्मा निकलकर बाहर गई और मैं नीचे गिर गया। जब मैंने उठकर देखा, उससे पहले जो मेरी स्थिति थी कि मैं चल नहीं पाता था,
मेरा दर्द चला गया। मेरा मन बिल्कुल साफ हो चुका था, बिल्कुल क्लियर। अच्छे से मैं बात कर पा रहा था। 20 दिन के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ। 20 दिन के बाद मैंने खाना खाया। और फिर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद शराब की याद भी नहीं आई, ना ही गांजे की याद आई। अक्सर मैं दिन में एक बार 1 पैकेट सिगरेट ख़त्म कर देता। ज़रूर मैं सिगरेट या फिर बीड़ी पीता ही रहता था, पर उसके बाद मुझे उसकी याद भी नहीं आई। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसके बाद पूरा महीना बीत जाने के बाद भी उसकी याद नहीं आई। उसके बाद यूट्यूब पर मैंने कार्यक्रम देखना शुरू किया। उस दिन मैंने जिनका संदेश सुना था भाई मोहन लाजरस का, उनकी याद आई और उनका कार्यक्रम देखना शुरू किया और मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अब मेरे भाई शराब नहीं पीते हैं, माँ को डांटते नहीं है, मुझे भी नहीं डांटते। अच्छा व्यवहार है अब उनका। घर की सारी जरूरतों को वही पूरा करते हैं। अब वो बहुत खुश हैं और हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। अभी बहुत शांत हो गया है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अब बेटा बहुत ही सुधर गया है। अभी तो वो शराब की ओर देखता तक नहीं है और उसे ऐसा देखकर हमें बहुत खुशी होती है। अब वो बिना चूके रोज प्रार्थना करता है। अब मैं अपना ऑटो चलाता हूँ। दिन में लगभग 20 लोगों को यीशु के बारे में बताता हूँ। यीशु की जानकारी के ट्रैक्ट्स भी देता हूँ। दिन में लगभग 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ। आज मेरे भाई को देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है जीने के लिए और 100 साल मिल जाए। वादा जिसने किया है, वादे को ना तोड़ेगा। तुझसे वादा जिसने किया है, कभी वादे को ना तोड़ेगा। आपको लगेगा शायद आप फिल्म देख रहे हो। ऐसा लगता है कि कोई एक काल्पनिक कहानी आपके सामने ला रहे हैं, पर यह सच है। ये सच में हुआ एक किस्सा है और वो भाई आज यहाँ हमारे बीच में हैं। आइए उन्हीं से सीधे सवाल करते हैं। आइए भाई श्रीकांत, उनकी बहन भी आई है। आंसू के साथ उन्होंने कहा कि सबके भाई ऐसे नहीं होते, मेरे भाई शराब पीकर मुझे पीटते हैं। तो आज उसकी छोटी बहन भी आई है। देखिए यही वो भाई है, चित्तूर में रहते हैं, आज भी ऑटो चलाते हैं। तो अब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। बेटी, क्या आपके भाई ने सब सच कहा? सच है। तो तुम्हें ही बहुत पीड़ा हुई थी जब तुम्हारे भाई शराब पीकर घर आते हैं ना? तो आज तुम्हारे भाई कैसे हैं? अब बहुत अच्छे हैं वो। अच्छे हैं तो तुम खुश हो? हाँ हाँ। आमीन। इन्हें दे दो। तो 16 साल की उम्र से तुम शराब पीने लग गए? हाँ साहब। 16 साल की उम्र से। तो क्या तुम उस समय स्कूल में पढ़ रहे थे? नहीं, मैंने सिर्फ 9वीं तक ही पढ़ाई अच्छा, की उतना है। ही? हाँ, उतना ही। उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं की। स्कूल जाता तो वहीं पर बैग छोड़कर मैं बाहर घूमने चला जाता अच्छा। था। तो हमें ये बताइए कि मध्यरात्रि सेल फोन पर तुमने हमारा कार्यक्रम कैसे देखा? मैं बहुत ही वेदना के साथ बैठा था। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मौत के कगार पर था मैं। कोई भी नहीं था जो मुझे दिलासा दे सकता था। कोई बात नहीं। मुझे लोग बहुत शाप देते थे और उस दिन जब मैंने उस सेल को लेकर ओपन किया तो उस कार्यक्रम को देखते समय मुझे धीरज मिला। उस शब्द ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी भाई साहब। और जैसे जैसे मैंने वो उपदेश सुना मैं खुश हो गया। मन में बहुत खुशी हुई कि मेरे लिए भी एक ऐसे प्रभु है। तभी मैं इसे जान पाया। फिर उस दिन मैंने पाप को मानकर प्रार्थना की और उस दिन एक रोशनी मेरे सामने आई। अच्छा, एक रोशनी देखी रोशनी आई और उस रोशनी के आते ही मेरे अंदर से एक काली दुष्ट आत्मा निकलकर बाहर गई। और उस दिन से मेरे जीवन में अब कोई भी समस्या नहीं है। उस दिन यीशु ने मुझे छुटकारा दिया और अब 2.5 साल हो गए हैं शराब पीकर प्रभु ने मुझे बचा लिया। देखिए यीशु कितने आश्चर्यजनक प्रभु हैं। जब एक इंसान पाप के अधीन हो जाता है, शराब पीता है, नशा करता है और भी दूसरे पापों में है, उसके कारण वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। उन्हें चोट लगी और मेंटल बन गए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था शायद 5 या 10 दिन ही ये जीवित रहेंगे। उसके ऊपर नहीं, सब कुछ प्रभावित हुआ। मानसिक संतुलन खो बैठे, मौत के कगार पर थे। कोई प्रेम नहीं करता था।
आपने सुना कि इस भाई ने क्या कहा? मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। सब लोग मुझे पापी समझकर दूर करते हैं। सब ने मुझसे नफरत की। मध्यरात्रि देखिए प्रभु यीशु पापियों से कैसे प्रेम करते हैं। वो पापियों से प्रेम करने वाले प्रभु हैं। पाप से उन्हें नफरत है। मध्यरात्रि प्रभु द्वारा उनके सेल फोन पर प्रभु का संदेश गया। वो कुछ नहीं जानते थे। इसमें कौन बोल रहा है, मुझे ये नहीं जानते थे, क्योंकि ये मसीह नहीं है। तो संदेश में कहा गया कि तुम्हें प्रेम करने वाले एक प्रभु है जिसने तुम्हारे लिए जान दे दी। वो सहायता करेंगे। तो क्या ऐसी भी एक प्रभु है जो पापियों से प्रेम करते हैं या शराबियों से भी प्रेम करते हैं? इन्होंने जब प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु आप मेरे मन में आइए, तब एक रोशनी आई। प्रभु यीशु ने उस घर में प्रवेश किया। यीशु जीवित है, इस बात की गवाही है ये। जब प्रभु यीशु रोशनी बनकर इस भाई से मुलाकात करने के लिए आ गए, तब वो अंधकार की आत्मा इनसे दूर हो गई। इन्हें परिपूर्ण छुटकारा मिला, शरीर में चंगाई, प्राणों में चंगाई। उसके बाद शराब पीने का मन नहीं हुआ, नशीली चीज लेने का मन नहीं किया, बीड़ी सिगरेट पीने का मन नहीं किया। आज देखिए परिवार समेत इनकी माँ कितनी खुश है, इनकी बहन कितनी खुश है, सभी बहुत खुश हैं। आज ये मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं और यीशु के बारे में दूसरों को बताने का अनुभव है। 2 घंटे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जी उठने वाले यीशु आज भी जीवित है, उसके लिए ये गवाही है। आपसे प्रेम करते हैं यीशु। हे जवान भाई, क्या तुम पाप के अधीन बन चुके हो? युवा बेटी आपसे प्रेम करते हैं वो। भाई आप शराब पीकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो और सोच रहे हो कि क्या छुटकारा मिलेगा, तो यीशु आपसे भी प्रेम करते हैं और निश्चय ही आज वो छुटकारा देंगे। इसीलिए प्रभु इस भाई को आप आज यहाँ ले आए हैं और वो आपसे बातें कर रहे हैं। अब आप स्वस्थ हो, बिल्कुल खुश हो आप। अब मैं बहुत ही बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, पता चलता है प्रभु यीशु बहुत आश्चर्यजनक है ना। मैं भी उन्हें नहीं जानता था बहुत समय तक। वो आकर मुझसे भी मिले, आपसे भी मिले हैं वो। तो इसी तरह कई लोगों से उनकी मुलाकात होनी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी नौकरी को आशीष दे। लगातार प्रार्थना और सेवकाई कीजिए। तुम क्या कर रही हो बेटी? 10th में पढ़ रही हो, तो बाइबल पढ़ती हो, प्रार्थना करती हो? प्रार्थना करती देखो प्रभु यीशु ने तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार किया है ना? बिल्कुल। तुम्हें शुभकामनाएं। अच्छी पढ़ाई करना, प्रार्थना करना, प्रभु आशीष देकर ऊंचा उठाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन। देखिए प्रभु यीशु कितने आश्चर्यजनक प्रभु है और ऐसा ही एक चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करेंगे, क्योंकि वो जीवित प्रभु हैं। प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं, इसलिए ऐसा चमत्कार कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, क्या इसमें धर्म के बारे में कुछ बात हुई? क्या यीशु ने कहा कि तुम्हें धर्म बदलना होगा? यहाँ पर धर्म के लिए जगह नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम धर्म की बातें नहीं करते। धर्म की बातों से कोई भी फायदा नहीं है। तो धर्म नहीं, परमेश्वर उद्धारकर्ता, संसार को बनाने वाले परमेश्वर, उनके द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है, आशीष मिलता है। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी। आज वो आपको आपके पापों से छुटकारा देंगे, पाप की क्षमा करके आपको छुटकारा देंगे। कुछ ही देर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। उससे पहले एक और गवाही को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए परमेश्वर ने किया हुआ एक बड़ा चमत्कार। बेंगलुरु से बहन रोजलिन, अब इस समय उनकी गवाही को आप लोग वीडियो में देखिए और फिर उनसे रूबरू होकर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरा नाम है रोजलिन। मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटा है और मेरे पति ऑटो चलाते हैं। मैं रोमन कैथोलिक कलीसिया से हूँ। साल 2020 में मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद मेरे पति बहुत सीरियस हो गए थे, घायल हो गए थे। उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी, फिर आंखों के सामने यहाँ पर भी काफी उनके घाव हो गए थे। आईब्रो के भाग की हड्डियाँ टूट गई थी, हड्डियाँ चकनाचूर हो गई थी। बहुत ही खराब हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 महीने तो वो कोमा में थे और डॉक्टरों ने कह दिया कि हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, आप चाहो तो इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाकर दिखाइए। जैसा उन्होंने कहा हम दूसरे अस्पताल ले गए और फिर उसके बाद हम घर भी लेकर आ गए। उन्होंने तब से बिस्तर पकड़ ली थी, वहाँ से उठ नहीं पाते थे वो। सब कुछ मुझे ही देखना होता था, पास में रहकर मैं ही सब कुछ देखती थी, मैं ही संभालती थी। सारा समय बिस्तर पर ही थे वो, यहाँ तक वो अपना पैर भी नहीं हिला पाते थे। पुरानी कोई भी बात उन्हें बिल्कुल याद नहीं थी। हमारी शादी की बात को लेकर उन्हें कुछ भी याद नहीं था। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी उन्हें याद नहीं था। घर के किसी सदस्य को वो पहचान नहीं पाते थे, ना ही वो अपनी माँ को पहचानते थे और ना ही वो मुझे पहचानते थे।
मेरा बेटा पैदा होकर सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, उसे भी नहीं पहचानते थे। मैं खाना लेकर जाती तो मेरे हाथों से कुछ भी नहीं खाते थे। वो खाना खाने के लिए भी मना करते थे, कुछ भी नहीं लेते थे वो। मेरी माँ आती थी तो मैं उनसे पूछता था कि आप कौन हो माँ जी। ऐसी स्थिति बन चुकी थी मेरी। इतनी बुरी हालत से गुजरते समय ही किसी ने आकर हमसे कहा कि टीवी पर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम आता है और आप वो कार्यक्रम देखिए और उसके साथ प्रार्थना कीजिए, निश्चय ही आपको एक बड़ा छुटकारा मिल जाएगा। और तब से लगातार हमने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना शुरू किया। और अक्टूबर 22 को जब अद्भुत पर्व कार्यक्रम आ रहा था, हम परिवार के साथ उसे देख रहे थे। और उसी समय मोहन अंकल ने जब आखिरी की प्रार्थना की, तब मैंने बोझ के साथ प्रार्थना की। मोहन अंकल भी बोझ के साथ बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं भी प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि यीशु मेरे पति को चंगा कर दीजिए, जल्दी से इनकी स्थिति नॉर्मल हो जाए, मुझे ये पहचान ले, पहले की तरह ही ये फिर से नॉर्मल बन जाए। तब बहुत ही रोते हुए मैंने बोझ के साथ प्रार्थना की। और तभी मोहन अंकल ने कहा कि एक नौजवान है जिसकी एक्सीडेंट हो गई है और उसकी जांघ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और वो बहुत ही दर्द में है। तुम्हारी पत्नी इस समय तुम्हारे पैरों पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही है। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। वो दर्द और वेदना आज से पूरी तरह निकल जाएगी। कल से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा मोहन अंकल ने प्रार्थना की। उस दिन के अद्भुत पर्व कार्यक्रम के बाद अगले ही दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पति के अंदर हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। तब वो मुझे पहचान पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ और घर के दूसरे लोगों से भी साधारण रूप से वो बर्ताव करने लग गए। धीरे धीरे उनका दर्द भी कम होने लग गया और साथ ही स्टिक की मदद से वो थोड़ा थोड़ा चलने लग गए। फिर मेरे सहारे थोड़े दिन वो चल रहे थे और उसके बाद कुछ ही दिनों में बिना किसी सहारे, किसी की सहायता के वो धीरे धीरे चलने लग गए और आज फिर से वो ऑटो चलाने लग गए हैं। अब कोई भी समस्या नहीं है उनके पैरों में, कोई दवाई नहीं, पैरों में कोई दर्द नहीं, कोई वेदना नहीं है। अब अच्छे से ऑटो चलाते हैं और अच्छा कमाते हैं। अब मेरे पैरों में कोई समस्या नहीं है, कोई दर्द नहीं है, अब कोई टैबलेट नहीं लेता। मैं अच्छे से दौड़ता हूँ, अच्छे से चलता फिरता हूँ और अच्छे से अब मैं गाड़ी भी चला पाता हूँ। अब कोई समस्या नहीं है। अब मेरे पति के पैरों में जो रॉड था उसे निकाल दिया गया है। मेरे पति के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितने आश्चर्यजनक प्रभु हैं वो। पाप से छुटकारा देते हैं वो। एक हादसा हुआ, पैर की हड्डी टूट गई, मौत के साथ संघर्ष। वो पत्नी को नहीं पहचानते, मां को नहीं पहचानते, बच्चों को नहीं पहचानते, मौत की बिस्तर। यीशु ने उस बहन के आंसुओं को देखा। पवित्र आत्मा ने सही सही कह दिया कि हादसे में जांघ की हड्डी टूट गई, बहुत पीड़ा में हो, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगले ही दिन से एक बदलाव देखोगे। ठीक उसी तरह अगले ही दिन से वो पत्नी को पहचानने लगे, मां को पहचानने लगे, बच्चों को पहचानने लगे और स्वस्थ हो गए। आंसुओं में डूबी रहने वाली उसे बेटी को परमेश्वर ने कितनी बड़ी खुशी दे दी। उनके शोक को आनंद में बदलने वाले एक परमेश्वर हैं यीशु। आज वो परिवार हमारे साथ में है। देखिए, आइए, ये लोग बेंगलुरु से आए हैं सिर्फ गवाही देने के लिए। आइए, बहुत खुशी हुई। हेलो छोटू, कैसे हो तुम? ओके, अच्छा, तो आपके साथ ये हादसा कब हुआ था? 2020 में मार्च के महीने। मार्च? हाँ, लॉकडाउन के समय, उसी समय वो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उससे यहाँ की हड्डी टूट गई वो थी? बहुत ही बुरी स्थिति थी। सभी जगह पर जांघ की हड्डी हाँ, टूट जांघ गई थी। की हड्डी टूट गई थी। ओके, इससे बहुत वेदना होती थी? हाँ भाई, बहुत दर्द तो होता। कितने समय तक आपने याददाश्त खो दी थी? लगभग 3-4 महीने मैं किसी को भी पहचान नहीं पा वो रहा था। पत्नी को नहीं पहचानते, बच्चों को नहीं पहचानते बच्चे थे? को पहचान नहीं पा रहा था। हाँ हाँ। पिताजी चल बसे, वो भी नहीं जान पाया। आपके पिताजी गुजर गए, आपको नहीं पता नहीं था? चला। 3 महीने मैं सभी को देखता तो था, होश में था, लेकिन मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था। ओके। वो बहुत ही कष्टदायक स्थिति थी, बहुत वेदना भरा। लेकिन आपसे ज्यादा आपकी पत्नी ने पीड़ा उठाई है ना? हाँ बिल्कुल। आपको ये नहीं पहचानते थे, आपको कैसा लगता था? मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। बेटा 3 महीने का ही था
और जब मैं इनसे मिलने गई थी ये मुझे पहचान ही नहीं पाए। तब बहुत ही पीड़ा हुई थी, मुझे बहुत वेदना हुई और उस वेदना को मैं बयां नहीं कर पाती। प्रभु यीशु से रोज प्रार्थना करती थी, वही मुझे दिलासा देते, धीरज देते। बहुत रोया करती थी उस समय, लगातार प्रार्थना में बनी रहती, आंसुओं के साथ प्रार्थना करती। उन्होंने ही मुझे हिम्मत दिया और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी है और आज ये चमत्कार किया है, एक गवाही के रूप में मुझे खड़ा किया है। मतलब ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आपको इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा, सिर्फ प्रभु के दास ही प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना से मेरे पति के लिए चमत्कार होगा, ऐसा आपको कैसे मन में ख्याल आया? मैं प्रार्थना कार्यक्रम हमेशा देखती थी। हमारा और प्रार्थना कार्यक्रम देखती थी और हम रोमन कैथोलिक पार्श्व भूमि से हैं, इसीलिए प्रभु यीशु के बारे में जानते थे और पहले से बहुत भक्तिपूर्ण थे। रोमन कैथोलिक होकर भी हमने बाइबल के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं था, नियमित बाइबल नहीं पढ़ते थे, चर्च तो जाते थे, वो भी बस नाम के लिए। पारिवारिक प्रार्थना नहीं थी। हमने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखने के बाद ही और आपको प्रार्थना करते हुए देखने के बाद ही हमें प्रार्थना के बारे में पता चला कि ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और फिर भक्तिपूर्ण रहना चाहिए। तभी हम ये जान पाए और धीरे धीरे उसी समय जब मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद स्थिति बदल गई और मैंने ये सोचा कि भक्ति के साथ प्रार्थना करने के कारण यीशु प्रार्थना सुनेंगे। और मैं लगातार रोते हुए बहुत ही बोझ के साथ अक्सर प्रार्थना किया करती थी और हर सप्ताह शुक्रवार को जब आशीष की उपवास की प्रार्थना होती थी तभी भी उपवास के साथ हम लोग प्रार्थना करते थे, परिवार के साथ हम प्रार्थना करते थे। तो देखिए, इनके पति प्रभावित हुए थे, उन्होंने बिस्तर पकड़ ली थी, उन्हें किसी को भी देखकर कुछ याद नहीं आ रहा था, तो फिर पत्नी पर जिम्मेदारी आती है। एक पत्नी ने जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने पति के लिए उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। आज आपके भी परिवार में शायद आपके पति प्रभावित हुए होंगे, आपकी पत्नी प्रभावित हुई होगी, माता पिता प्रभावित हुए होंगे, कोई भी हो सकता है वो। तब परिवार के लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कई लोग मुझसे प्रार्थना करवाने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको यहाँ कौन लाया, कि आपके कोई परिवारजन आए हैं? सिर्फ हमारी प्रार्थना काफी नहीं होगी, उस परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करेंगे। बाइबल में देखिए, एक पिता ने अपने बेटे के लिए जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने चमत्कार किया। कनानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना की, तब प्रभु ने छुटकारा दिया। एक सूबेदार ने अपने दास के लिए जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना की, तभी यीशु ने उसके लिए चमत्कार किया। एक लकवे के रोगी के लिए उनके दोस्तों ने जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना की, तब प्रभु ने चमत्कार किया। इन्हें देखिए, इस बहन ने भी अपने पति के लिए जिम्मेदारी उठाई। वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे, वो सब कुछ भूल चुके थे, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना की, तभी यीशु ने उनके आंसू को देखकर चमत्कार किया। कई बार कई हफ्तों तक प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। आपकी चीजों को सही करने तक परमेश्वर आपको समय देते रहेंगे। परिपूर्ण अर्पण तक परमेश्वर का चमत्कार होने में समय लगेगा, पर आप रुकिए मत, प्रार्थना करते रहिए। इस बेटी ने देखिए लगातार प्रार्थना की, तब देखिए परमेश्वर ने आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने कितने बढ़िया रूप से अद्भुत चंगाई दी। आपकी प्रार्थना के बाद प्रभु ने प्रकट किया, उसके दूसरे दिन से ही बदलाव हुआ, जैसे कि आपने बताया। हाँ, बिल्कुल अगले ही दिन से धीरे धीरे इन्होंने मुझे पहचाना। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बुलाओ, मुझे बात करनी है। और उससे पहले थोड़ा बहुत वो माँ को भी पहचानने लगे थे, वो उन्हें माँ कहकर पुकारते थे, पर मुझे नहीं पहचानते थे। जब से शादी हुई तब से लेकर उन्हें कुछ भी याद नहीं था, सब भूल गए थे। मैं उनके नजदीक जाती तो वो बहुत ही नाराज हो जाते थे। अद्भुत पर्व कार्यक्रम में उस दिन जब आपने प्रार्थना की थी, उसके बाद से ही इन्होंने मुझे बुलाया और थोड़ा थोड़ा करके मुझे अपने पास बिठाकर मुझसे बातें करते थे। फिर वो मुझे पहचानने लगे और फिर धीरे धीरे वो चलने लगे। बहुत खुशी हुई, प्रभु ने आपके शोक को बदलकर आनंद से भर दिया। प्रभु आश्चर्यजनक प्रभु हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं वो। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, आपका बिजनेस को भी आशीष देकर वो लगातार चलाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आपकी गवाही को देखकर आज लाखों लोगों के जीवन में आशीष मिला है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके। यीशु एक चमत्कारिक प्रभु है, आपके आंसू देखने वाले प्रभु, इसीलिए तो उन्हें क्रूज पर जाना पड़ा। हमारे दुख, वेदना, आंसू सभी को उन्होंने क्रूज पर उठा लिया। उस सिर पर मुकुट और शरीर पर गहने पहनकर चलकर आने वाले प्रभु परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं हैं। वो चाहते तो किसी राज्य के राजकुमार बनकर पैदा हो सकते थे, पर वैसा नहीं किया। एक गरीब परिवार में
प्रभु ने जन्म लिया। एक बढ़ई के परिवार में वो पले बड़े। साधारण गरीब लोगों की समस्याओं को समझने के लिए खुद को अर्पण कर दिया। फिर मरकर जी उठने वाले प्रभु वो सभी के परमेश्वर हैं। धनी लोगों के परमेश्वर है, पढ़े लिखे लोगों के भी वो परमेश्वर हैं। हर एक लोगों के परमेश्वर हैं। वो आपको समझने वाले परमेश्वर हैं। क्रूस पर आपके लिए खुद को अर्पण कर दिया था उन्होंने। आज हो सकता है आप भी किसी मुश्किल में फंसे हो, आपके पति पत्नी या बच्चे किसी समस्या में हो, अस्पताल में हो सकते हो। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। हम अब और एक गवाही देखने जा रहे हैं और फिर प्रार्थना करेंगे। एक बहन है जिनका नाम है सुचिता मेरी, वो बेंगलुरु में रहती है। उनके जीवन में भी चमत्कार हुए हैं और वो भी 2 चमत्कार, प्राकृतिक रूप से भी बढ़कर अद्भुत। यीशु अद्भुत परमेश्वर हैं, चमत्कार करते हैं। इस गवाही के तुरंत बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए देखते हैं। नाम है सुचिता। हम लोग बेंगलोर में रहते हैं। मेरे पति प्राइवेट में नौकरी करते हैं और मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करती हूँ। 2014 में ही हमारी शादी हुई थी। 6 साल हमारी संतान नहीं थी। मुझे पीसीओडी की समस्या थी। बच्चा नहीं होने के कारण हम लोगों ने 4 से 5 अस्पतालों में इलाज कराया। लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में साल 2020 में मोहन अंकल ने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में गर्भ के फल के लिए प्रार्थना की। बोझ के साथ रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। मेरी निंदा बदल जाए, अपमान दूर हो जाए, मुझे आशीष चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने वाली बहनों को देखिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में उनके गर्भ में आशीष उत्पन्न हो जाए, बाधा दूर हो जाए। कोई बीमारी हो सकती है, कोई भी कमी हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सभी समस्या दूर हो जाए। गर्भ की आशीष में बाधा लाने वाली सर्प की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए, उस बहन को छोड़कर दूर हो जाए, उस दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य नष्ट हो जाए। मेरे पति मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। ठीक उसी समय मेरे पेट पर हाथ रखकर मैं रोते हुए प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना के बीच से ही एक सर्प की आत्मा को मैंने मेरे पेट से बाहर निकलते हुए महसूस किया। उसी समय हमने विश्वास किया कि इस साल हमें जरूर बच्चा होगा, प्रभु के नाम की महिमा के लिए जरूर हमें बच्चा होगा। और तब मेरे मन में बहुत ही दृढ़ विश्वास पैदा हो गया। और साल 2021 में अगस्त के महीने में 14 तारीख को परमेश्वर ने हमें जुड़वा बच्चे दिए। दोनों लड़के दिए प्रभु ने। बहुत खूबसूरत थे बच्चे। क्या तुम्हें भी बच्चा होगा? ऐसी बातें करने वाले कई लोगों के सामने परमेश्वर ने हमें जुड़वा बच्चे देकर कृपा के साथ हमें बहुत बड़ा आशीष दिया। किसी के आगे शर्म से झुकने नहीं दिया प्रभु ने। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था जीवन में, लेकिन करीब बच्चे जब 10 महीने के हुए तब धीरे धीरे बच्चों ने चलना भी शुरू कर दिया था। जब बच्चे 1 साल के हुए तो पूरी तरह से चलने लग गए थे वो। तब दोनों ही बच्चों के घुटनों के नीचे से पैर टेढ़े होने लग गए थे और धीरे धीरे हुआ ये। और 1 ही महीने के अंदर, लगभग 1 या 2 महीने के अंदर घुटनों के नीचे पैर पूरी तरह से टेढ़े हो गए। दोनों बच्चों के दोनों ही पैर एक साथ टेढ़े हो गए और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रास्ते में जब दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर हम लोग चलते थे तब लोग कहते थे कि बच्चे कितने खूबसूरत है, लेकिन घुटनों के नीचे इनका पैर टेढ़ा क्यों है? अब तक आप लोगों ने इन बच्चों को अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया, इलाज क्यों नहीं किया? वो दोनों ही घुटनों में समस्या थी। दोनों अलग अलग होते और पैर नीचे से बिल्कुल टेढ़ा हो गया होता। अजीब सा शेप हो जाता था, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। जब बच्चे चलते थे तब लंबे दिखते थे, पर चलते समय बच्चों के कद छोटे हो जाते थे। मेरे और मेरे पति के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। बच्चों ने जब से चलना शुरू किया था, हमें उस बात की खुशी तो नहीं थी, पर ज्यादा दुख सिर्फ इस बात का था कि उनके पैरों की ऐसी हालत थी। और उसी वेदना के बीच में जब बच्चों के पैर ऐसे टेढ़े हो गए थे, हम लोग बहुत ही निराशा में थे। और तब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम लगातार देखते थे। हर बार जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते थे तब दोनों ही बच्चों को साथ में लेकर उनके पैरों पर तेल मलकर प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे। हर एक आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में हम लोग लगातार प्रार्थना करते थे। लगभग 6 महीने हम लोगों ने प्रार्थना की और लगातार प्रार्थना के बीच पता नहीं चला कि कब, लेकिन मेरे बच्चों के पैर सीधे हो गए। जब अगले साल उनका जन्मदिन था तो जो उनके पैरों में टेढ़ापन था वो बिल्कुल ही गायब हो चुका था। दोनों ही पैर तब तक बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे और आज मेरे दोनों बच्चों को खेलते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पैरों में टेढ़ेपन का कोई भी नामो निशान नहीं है।
अब जब लोग गलियों में मेरे बच्चों को घूमते हुए देखते हैं तब बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके पैर तो काफी टेढ़े थे और अब बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा वो आश्चर्य करते हैं। अब मेरे दोनों ही बच्चे दौड़ते खेलते हैं, बहुत नटखट है वो दोनों ही खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, हर तरह का खेल खेलते हैं और उन्हें ऐसे खेलते हुए देखकर मुझे और मेरे पति को बहुत खुशी होती है। हमारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार करने वाले प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, प्रकृति से बढ़कर एक चमत्कार। इस परिवार में परमेश्वर ने 2 चमत्कार किए। 6 साल से उनकी संतान नहीं थी। काफी इलाज करवाए, दवाइयां खाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रार्थना की, आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम के द्वारा यीशु से प्रार्थना की। तो देखिए, सर्प की आत्मा, ये जो सर्प की आत्मा है वो बहुत खतरनाक है। गर्भ के आशीष में बाधा लाना, बच्चों को मिटाना, ये सर्प की आत्मा का काम है। और जैसे वो सर्प की आत्मा बाहर निकली, उन्होंने बताया ना, जैसे प्रार्थना की तब उनमें से एक आत्मा निकलकर बाहर गई और तुरंत उन्हें गर्भ का आशीष मिल गया। वही आत्मा बाधा पहुंचाती है। अब बाइबल में भी हमने पढ़ा है सर्प के बारे में। शैतान का दूसरा नाम है सर्प। बड़ा सांप है वो, वही शैतान है। तो शैतान ही वो सर्प की आत्मा है। कई परिवारों में समस्याएं लेकर आती है वो आत्मा। तो शैतान को मिटाने का एक ही रास्ता है, यीशु। यीशु का नाम लेते ही आत्मा निकल गई और गर्भ का आशीष मिला। उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। कितने प्यारे बच्चे हैं वो। अब जो दूसरी समस्या थी, बच्चे का पैर देखिए, दोनों ही टेढ़े थे। उसके पैर सोते समय लंबा रहता था, पर चलते समय वो पैर टेढ़े हो जाते थे। पर उन्होंने विश्वास के साथ 6 महीने लगातार प्रार्थना की। तेल मलकर उन्होंने प्रार्थना की और वो कैसे चंगा हुआ वो खुद भी इसे समझ नहीं पाए। दोनों बच्चों में पैर की समस्या ठीक हो गई और आज कितने खुश है वो। तो ये सब कैसे संभव है? प्रार्थना का सामर्थ्य। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि प्रार्थना सुनने वाली यीशु सामर्थ्यशाली हैं। सभी के लिए एक ही ईश्वर है। बच्चों के लिए दूसरे यीशु, चंगाई के लिए दूसरे यीशु, आपकी क्षमा के लिए दूसरे यीशु। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही यीशु है, वही हमें चंगा करने वाले हैं। इसलिए आज आप जहां कहीं पर भी हो, कहिए यीशु मेरे लिए चमत्कार कीजिए। आपने उनके लिए किया है, मेरे लिए भी कीजिए, ऐसा आप मांगिए। आज वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे। हो सके तो सब घुटनों पर आ जाइए। अपने घरों में जहां कहीं पर भी आप हो, जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए। हम जो घुटने टेकते हैं वो परमेश्वर के आगे हम अपने आप को दीन करने की निशानी है। हम परमेश्वर के आगे दीन बनते हैं। हम खुद को नम्र बना रहे हैं। परमेश्वर के आगे हम मनुष्य खुद को नम्र करते हैं, पर हमें तो उसकी आदत नहीं है। हम मसीही नहीं है। कोई बात नहीं, बैठकर प्रार्थना कीजिए। घुटने टेक कर ही प्रार्थना करनी है, ऐसा नहीं है। जिन्हें आदत नहीं है वो बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन में यीशु को याद कीजिए। आपके लिए क्रूस पर मरे, आज जीवित हैं। उसे विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। पाप, शाप, बीमारी, वेदना सभी को प्रभु यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है और वो मुझे चंगा करने वाले हैं। प्रभु, आज उन्हीं के कारण मुझे पाप से मुक्ति मिली है, सांप से छुटकारा मिला है, बीमारी से छुटकारा मिला है, संतान प्राप्ति हुई है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु का नाम लीजिए, उनका नाम लेते रहिए और निश्चय प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब सबसे पहले पाप से छुटकारा। शराब की आदत, नशे का सेवन, गंजा, अफीम, कोई तो एक पाप की आदत जिसने आपको दास बनाकर रखा है, जिससे युवा भाई गुजर रहे हैं, वो बता नहीं पाते, उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, शांति नहीं है, तो वो पाप पीछा कर रहा है। युवा बहन, ये पाप आपका मन कचोट रहा है, बाहर किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, मन में शांति नहीं है। क्या मुझे क्षमा मिलेगी, छुटकारा मिलेगा? क्या इसमें से हम सब बाहर निकल पाएंगे? हाँ बिल्कुल। 16 साल की उम्र से शराब पीने वाले इस भाई को, नशे के सेवन करने वाले इस भाई को प्रभु ने छुटकारा दिया। वह आपसे भी प्रेम करते हैं बेटे, बेटी, आपसे वो प्रेम करते हैं। वो पापी कहकर आपको ठुकराएंगे नहीं। प्रभु, मैं एक पापी हूँ, इसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा मांगो, तुरंत वो कार्य करेंगे। पापियों के लिए तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। हे यीशु, मुझे क्षमा कीजिए। हे यीशु, मुझे पाप से छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मेरे मन में आप आइए, मेरी सहायता कीजिए, ऐसा आप बोलिए। हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए।
जवान भाई, युवा बहन, अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। ऐसे भाई जो शराब के नशे के आदी हैं, वो प्रार्थना करें। परिवार की शांति खो चुकी है। हे परमेश्वर, मुझे ये शराब नहीं चाहिए, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इस पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु, क्षमा कीजिए, छुटकारा दीजिए। मेरे लिए आपने क्रूस पर अपनी जान दे दी, आप फिर से जीवित हो उठे। मेरे लिए आपने लहू बहाया, उसी लहू से मुझे धो दीजिए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। मुझे धो दीजिए, धो दीजिए। ऐसे आप लोग प्रार्थना करें। हे यीशु, मेरे अंतर मन में आइए, मुझे क्षमा कीजिए। हे यीशु, छुटकारा दीजिए। हे यीशु, आपके लहू से मेरे मन को साफ कीजिए। यीशु का नाम लेते लेते प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य, जीवित हुए प्रभु आपसे मिल रहे हैं। आज कई लोगों से वो मिल रहे हैं। जीवित यीशु आपको दर्शन दे रहे हैं और जैसे अपने आप को प्रकट किया, उसी समान जीवित यीशु उनसे आप कहिए, हे प्रभु, मुझसे भी मिलिए। उस भाई से मिले थे, आप रोशनी बनकर आए थे। आप मेरे घर भी आइए प्रभु, मुझसे भी मुलाकात कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, आंसुओं के साथ ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पाप क्षमा हो जाए और मुझे छुटकारा मिल जाए, सारे सांप बदल जाए। प्रभु यीशु, मुझसे मुलाकात कीजिए, मुझे भी छुटकारा दीजिए। मेरे भी आगे अपने आप को प्रकट कीजिए परमेश्वर। मेरे पापों को क्षमा करके श्राप को बदल दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। इस युवा भाई को स्पर्श कीजिए, इस युवा बहन को स्पर्श कीजिए, उस पिता को, उस माँ को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु ने स्वतंत्र किया तो सचमुच वो स्वतंत्र हो जाएंगे। उस वचन के अनुसार छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह का लहू सारे पाप से हमें धोकर शुद्ध करता है। वचन के अनुसार आपका लहू हमें शुद्ध कर दे। आपका सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। इस समय कई लोगों के ऊपर प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु के लहू का सामर्थ्य कईयों पर उतर कर उनके हृदय को साफ कर रहा है। कई लोगों के घरों में प्रभु यीशु की रोशनी चमक रही है। जी उठे प्रभु यीशु इस समय आपसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी रोशनी घर में आ रही है, इसलिए अंधेरा दूर हो रहा है। परिवारों में समस्या लेकर आने वाली दुष्ट क्रियाएं नष्ट हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु का नाम लीजिए। यीशु के नाम में जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हो तो सामर्थ्य से उतरकर आपके अंदर छुटकारा लेकर आ रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति कीजिए, यीशु का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु का सामर्थ्य कई लोगों को स्पर्श करके छुटकारा दे रहा है। बीमारियां दूर हो रही हैं, कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, सारे गांठ यीशु के नाम में गायब हो जाए। दुष्ट कैंसर की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ। इसी समय जो छाती पर कैंसर का गांठ है वो गल कर गायब हो जाए। ब्लड कैंसर प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। हड्डी का कैंसर प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह से गायब हो जाए। प्रभु सिर पर जो गांठ दिख रहे हैं वो सभी यीशु के नाम में गायब हो जाए। कमर में जो गांठ दिखाई दे रहे हैं, गर्भ में जो गांठ हैं वो सभी गायब हो जाए। और अभी कई लोगों के शरीर में के गांठ गायब हो रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य शरीर में उतर रहा है। उस थायराइड के गांठ गायब हो रहे हैं, कैंसर के गांठ गायब हो रहे हैं, गर्भ का गांठ गायब हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा। हड्डियों को परमेश्वर स्पर्श कर रहे हैं। अभी इसी समय आर्थराइटिस पूरी तरह से गायब हो रही है। लकवे का रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए। अभी जो जोड़ों में दर्द है वो पूरी तरह से मिट जाए। सुन दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। ऐसे में डांटता हूँ, गठिए का रोग लेकर आने वाले दुष्ट का सामर्थ्य नाश हो जाए। लकवे का रोग दूर हो जाए। जिनके एक हाथ एक पैर प्रभावित हुए हैं, अभी यीशु के नाम में उनमें पूरी चंगाई हो जाए। लकवे का रोग दूर हो जाए। जो चल फिर नहीं पा रहे हैं वो उठकर चलने लग जाए। मौत का बंधन पूरी तरह टूट जाए। घरों में यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य उतर जाए। शरीर के जो अंग प्रभावित हुए थे वो फिर से यीशु के नाम में जीवित हो जाए। जो किडनियां प्रभावित हुई थी वो चंगे हो जाए। जिन किडनियों में डायलिसिस चल रहा था वो चंगे हो जाए। अब डायलिसिस नहीं चाहिए, पूरी चंगाई चाहिए। प्रभु बेजान शरीर के अंगों को स्पर्श करें। शरीर के सारे बेजान अंग जीवित हो जाए। प्रभावित हुए अंग चंगे हो जाएं। आंखें, जो आंखों में समस्या थी उनकी दृष्टि लौट आए। प्रभु यीशु के नाम में नसों में चंगाई हो जाए।
साफ साफ दिखने लग जाए। जिन आंखों से देख नहीं पा रहे थे उनसे देखने लगे। बहरे कान खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। सिर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य उतरे। हर एक बेजान अंगों में परमेश्वर का सामर्थ्य उतर जाए। छुटकारा, छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा। मौत का बंधन टूट जाए। जो बच्चे अस्पतालों में से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए। उन अस्पतालों में आप प्रवेश कीजिए। वो मौत के बिस्तर पूरी तरह बदल जाए। मौत का बंधन टूट जाए। छुटकारा हो रहा है। यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। हालेलुया। आपका धन्यवाद, आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर, मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो। छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा बोलिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। सारे बंधन टूट चुके हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, छुटकारा हो रहा है। जो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय पति पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना कीजिए। अगर आपके साथी आपके साथ में नहीं है तो माता पिता या सास उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, ये आंसू के साथ में खड़े हैं प्रभु, संतान प्राप्ति के लिए मन की गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, निंदा अपमान दूर होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग। आंसुओं के साथ उन्हें स्पर्श कीजिए परमेश्वर, उनके गर्भ को स्पर्श करके आशीष दीजिए। तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, ऐसा आपने कहा था। 6 साल से जो बेटी वेदना और आंसू में थी, उनकी प्रार्थना को अपने उत्तर दिया। गर्भ के आशीष में बाधा पहुंचाने वाली सर्प की आत्मा को मैं आज इस समय डांटता हूँ यीशु के नाम में। वो सर्प की आत्मा दूर हो जाए। गर्भ की आशीष में बाधा लाने वाली उस दुष्ट आत्मा, उस सर्प की आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। छुटकारा हो जाए। हर एक को गर्भ का आशीष प्रदान करके उन्हें खुशियों से भर दीजिए। आज जिस किसी ने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, उनके गर्भ को आशीष देकर फलवंत बना दीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, विवाह संबंधी कार्य के लिए जो कोई प्रार्थना कर रहा है, उनकी बाधाएं दूर हो जाए। विवाह संबंधी कार्य सफल बना दीजिए। परिवार के आंसुओं को बदलकर आशीष दीजिए। आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। विवाह संबंधी कार्य सफल बनाइए। गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए। जो बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, परीक्षा लिखने के बाद वो बच्चे डरे हुए हैं, वो डर दूर हो जाए। उन्हें सफलता दीजिए प्रभु, अच्छे मार्क्स देकर आशीष दीजिए। अब जो एग्जाम्स लिख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी परीक्षा के समय उनके संग रहिए और सफलता दीजिए प्रभु। बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उन बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। पढ़ाई में आशीष दीजिए। बच्चों को आशीष देकर ऊंचा उठाइए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बच्चों के ऊपर आप हाथ रखिए। जो बच्चे बीमार हैं उनके लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आपने उन 2 बच्चों के पैरों को चंगा कर दिया था पूरी तरह से, तो मेरे बच्चों को भी चंगाई दीजिए। ऐसी वो प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन बच्चों के हृदय प्रभावित हुए हैं, जिनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, जिस किसी बच्चों में जो कमी है उसे रखकर जो माएं इस समय आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही हैं, उनके लिए आप उन हर एक बच्चों को स्पर्श कीजिए परमेश्वर। उनकी माँ के आंसुओं का उत्तर दीजिए। हर एक बच्चों को आप चंगा कर दीजिए। जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं वो चलने फिरने लग जाए यीशु के नाम में। जो बच्चे बात नहीं कर पाए वो बातें करने लग जाए यीशु के नाम में। जिनका दिमाग विकसित नहीं हुआ है वो सामान्य बच्चे बन जाए यीशु के नाम में। जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल बन जाए। बच्चों के मस्तिष्क के भाग को स्पर्श कीजिए परमेश्वर। हर एक टिश्यू को आप स्पर्श कीजिए। आप ही कर सकते हो प्रभु। हर एक बच्चे पूर्ण चंगाई पाए। हर एक माँ जो आंसू के साथ प्रार्थना कर रही है, उनकी प्रार्थना सुन लीजिए। उन बच्चों में बदलाव हो जाए। वो सभी बच्चे नॉर्मल बच्चे बन जाए प्रभु यीशु के नाम में। मौत का बंधन बच्चों में से निकल जाए। ब्लड कैंसर से जूझ रहे बच्चों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त छोटे छोटे बच्चे हैं परमेश्वर। उन बच्चों के लहू को स्पर्श कीजिए और उनका शुगर लेवल नॉर्मल बन जाए प्रभु। ऐसे बच्चों को पूर्ण चंगाई दे दीजिए प्रभु। आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लगाया जा रहा है, उन बच्चों को स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। हर एक बच्चों के लिए अद्भुत कार्य हो जाए। मौत का बंधन टूट जाए। मौत से जूझ रहे छोटे बच्चों को लेकर ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में। मौत के वो सारे बंधन टूट जाए, चंगाई हो जाए। आप आशीष दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। हर एक को आशीष दीजिए, चमत्कार कीजिए। सभी अपने दाहिने हाथ उठा लेंगे। हे यीशु आपका धन्यवाद हो, ऐसा बोलिए।
हे प्रभु, आप हमसे कितना प्रेम करते हो। परमेश्वर, हमारे लिए क्रूज पर मरकर आपने लहू बहाया, आप मरे और फिर जी उठे। हमारे आशीष के लिए आपने बलि दी। सारे पाप, शाप, शैतान का बंधन सभी परिवार से निकल जाए। हर एक को आप दर्शन देकर प्रकट होकर आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए। आंसुओं के साथ मैं खड़े हैं आपके बच्चे प्रभु। आपके अलावा इन लोगों से कौन प्रेम करेगा? ये लोग और किसके पास जा सकते हैं परमेश्वर, और कौन उनकी सहायता कर सकेगा? निश्चय ही आप हर एक लोगों के जीवन में चमत्कार कीजिए। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें चमत्कार हो जाए। आज के दिन एक ऐसा चमत्कार हो जाए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है, चमत्कार किया है। दिल की गहराई से आपकी स्तुति 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 हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। बैठ जाइए। कुछ एक जरूरी बात मैं इस समय कहने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रभु परमेश्वर के प्रेम ने आज मुझे जकड़कर चलाया है, उसे मैंने महसूस किया है। और इस समय हमारे साथ प्रार्थना करने वाला आप जो कोई भी हो, किसी भी धर्म के क्यों न हो, आपसे प्रेम करके परमेश्वर ने चमत्कार किया है। इसी समय से आप एक बदलाव देखोगे। इस समय कईयों में से दुष्ट आत्मा निकली है, उसे मैं देख पा रहा हूँ। सांप के बंधन टूट चुके हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। जीवित प्रभु यीशु ने कई लोगों को दर्शन दिया है और प्रकट होकर चमत्कार किया है। बहुत ही दयनीय स्थिति में जो लोग अस्पताल में हैं, इस समय से वो बदलाव देखेंगे। डॉक्टर्स ये खुद ये बात कहेंगे, आप सुनोगे। गर्भ के आशीष की बाधाएं दूर हो चुकी है, अब गर्भ का फल आप देख पाओगे। कई बच्चों को चंगाई मिली है, परमेश्वर ने आपके आंसू देखे हैं। आपके बच्चों में बदलाव आएगा। लगातार उस परिवार ने प्रार्थना की थी, उन बच्चों के माता पिता ने लगातार मिलकर प्रार्थना की। आप भी अपने बच्चों में वो बदलाव देख पाएंगे। यीशु ने चमत्कार कर दिया है। कई लोगों ने यीशु के हाथ में समर्पण किया है। पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने मन में स्वीकारा, तो आपके लिए एक पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो, ये पुस्तिका है, एक छोटी सी पुस्तिका है आपके लिए। मुझे ये इस यीशु के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, अगर ऐसा कहते हो तो ये छोटी सी पुस्तिका आपको निःशुल्क भेजने के लिए हम तैयार हैं। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा कई भाषाओं में उपलब्ध है। जिस किसी भाषा में आप इसे चाहते हो वो आपको भेज दिया जाएगा। उसके लिए जो संपर्क क्रमांक है उसे आपको दे दिया जाएगा। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा 5 भाषाओं में उपलब्ध है। अब स्क्रीन पर आपको वो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। उस पर आप मैसेज भेजिए कि अब आप परमेश्वर की संतान हो, वो पुस्तिका हमें भेजिए तो हम भेज देंगे। अगर यीशु के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो तो आपके लिए एक नया नियम है। तुम्हें शांति मिले इस नाम की पुस्तिका है। वो प्रभु यीशु की जीवन सारिणी है, यीशु के किए चमत्कार के बारे में है, उपदेश के बारे में है। उसे पढ़कर आप यीशु को अधिक जान सकते हो, तो फोन करके जानकारी पाइए। तो आज कईयों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। आप अपनी गवाही हमें जरूर बताइए। कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, छुटकारा और चंगाई पाई है कई लोगों ने। तो आप लोगों का जो अनुभव है उसे अगर बताते हो, और अगर आप चाहोगे तभी हम आकर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ हमें लिख कर बता सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उसके बारे में हमें बताइए। सिर्फ एक मैसेज, एक नोट भेज सकते हो या फोन कर सकते हो। हम उसके बारे में अधिक जानकारी लेकर जो उचित गवाही है, जिसके द्वारा कई लोग आशीष पा सकते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। कई लोगों ने चमत्कार पाया है तो उसे बताइए। अब साथ ही यीशु छुड़ाता है मासिक पत्रिका हम लोग हर महीने वितरण करते हैं। ये तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और सिंहलीज भाषा में भी उपलब्ध है। और ये पत्रिका निःशुल्क आपको हर महीने भेजेंगे। हर महीने इसमें आपको उत्साहित करने वाले वाचा के शब्द के उपदेश होंगे। तो वो परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के वचन पर आधारित उपदेश होंगे जो आपको सामर्थ्य देगा। इनमें कई गवाहियां होंगी, कई लोगों के अनुभव होंगे, गवाही होंगे। निश्चय ही आपके लिए आशीष भरा होगा। इसे निःशुल्क भेजेंगे। आप हमसे संपर्क करके आपका पता बताइए और कौन सी भाषा में चाहिए, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और अगर सिंहलीज भाषा में भी चाहिए तो ये पत्रिका निःशुल्क आपको भेज दी जाएगी।
सिर्फ स्पष्ट रूप से आप अपना पता बता दीजिए ताकि हम इसे सही पते पर भेजें। मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कई माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और कहते हैं कि देखो ये नाना जी, यही मोहन नाना जी हैं। ऐसा छोटे छोटे बच्चे जब मुझे बुलाते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो बच्चे कैसे जानते हैं ना, ऐसा पूछने पर वो जब सेल फोन पर देखते हैं तो मेरे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं। तो माता पिता कहते हैं कि बच्चे भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। दुनिया भर में मेरे लाखों लाख बच्चे हैं, नाते पोतियां हैं। प्रभु ने बेटे बेटियां दी है। मुझसे प्रेम करने के लिए दुनिया भर में कई लाख लोगों को प्रभु ने दिया है और वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए कोई मुझे अगर भला बुरा भी कहता है तो मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं रखता। मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कोई कहता है कि आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, मैं ध्यान नहीं देता। प्रभु ने मेरे लिए लाखों लाख लोगों को मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपकी भेंट और दान से बढ़कर आपकी प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना ही मुझे संभाले रखती है। रोजाना अपने परिवार के प्रार्थना में मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे परिवार के लिए। हमारा परिवार बड़ा है। यीशु छुड़ाता है परिवार में 300 से भी अधिक लोग हैं। हम, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे दामाद, नाती पोते ही नहीं, इस सेवकाई से जुड़े हर एक लोग यीशु छुड़ाता है के परिवार है। यहाँ सेवकाई करने वाले हर एक बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए यीशु छुड़ाता है इस सेवकाई के लिए आप विशेष प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इस सेवकाई में काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं नम्र निवेदन करता हूँ। तो आज के इस दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हो, उस प्रार्थना का सामर्थ्य मैं महसूस कर पाता हूँ। पवित्र आत्मा बात करते हैं। पवित्र आत्मा बहुत ही अलग तरीके से मेरा उपयोग करते हैं। तो प्रभु परमेश्वर ही सब कुछ करते हैं। मैं तो एक छोटा सा माध्यम हूँ जो उनके हाथों में हूँ। उसे प्रभु ने नीचे रख दिया तो नथिंग, कुछ नहीं। जब तक चाहे वो मेरा उपयोग करे। इसलिए उनकी कृपा के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम समाप्त करेंगे। अगले कार्यक्रम में हमसे फिर से जुड़िए। हमारे इन कार्यक्रमों में आपके लिए बहुत ही उपयोगी संदेश रहेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उसे देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपको वचन के द्वारा आशीष मिलेगा। इसी से लगातार प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आशीष देंगे। देश में जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इन चुनाव में उचित नेता चुनकर आए। देश में आशीष उत्पन्न हो। देश में भरपूरी और सफलता रहे। हमारे देश में समाधान और शांति बनी रहे। उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें। अपनी पारिवारिक प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का समय को और बढ़ा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। प्रभु लगातार बड़े कार्य करेंगे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.